हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। खुशी से आप देख रहे होंगे कि मेरी घर में एक नए फ़र्द का इजाफा हो चुका है। मेरी भाभी आ चुकी हैं। कल वलीमे की सेरेमनी भी इंशाल्लाह माशाल्लाह से ख़त्म हो गई और आवाज़ थोड़ी सी बैठी है क्योंकि ज़ाहिर है देर से फ्री हुए, वो एक पैनिक होता है, लेकिन एक सुकून है कि ओफ सारी जिम्मेदारियां हमने निभा ली और हमारे घर एक इकलौती जो कहते हैं भाभी, एक ही भाई है तो एक इकलौती भाभी आ चुकी हैं और अब मैं भी नंदों की फहरिस्त में शामिल हो गई हूँ। नंदों हेलो सो आज हम क्या शो कर रहे हैं? आज हम शो कर रहे हैं वो शो जो अक्सर अगर आप देखें, आप दुनिया भर की महंगी से महंगी प्रोडक्ट्स अपने लिए ख़रीद लें, चाहे वो कोई मेडिसिन हो, चाहे वो कोई स्किन केयर प्रोडक्ट हो, चाहे वो शैम्पू हो, चाहे वो आपके बालों के लिए कोई भी ऐसी चीज़ हो, चाहे कोई मेकअप हो, लेकिन आपके घर के जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, यानी कि आपकी अम्मी आपको कहती हैं कि देखो बेटा ये केमिकल्स होते हैं इन प्रोडक्ट्स में, अगर तुम्हें कोई रिएक्शन हो गया, मैंने कहा था ना ये एंटीबायोटिक खाने के बजाय लौंग रख लेती तो ये ना होता, दूसरा रिएक्शन हो गया, मैंने कहा था ना ये दाने ख़त्म करने के लिए ये दवाई खाने के बजाय या ये दवाई लगाने के बजाय फलाना चीज़ नीम के पत्तों से जो है मुंह धो लेती तो बेहतर होता, मैंने कहा था ना कि जो बाल तुम ये शैम्पू से धो रही हो, महंगे से शैम्पू से, जिसकी वजह से तुम्हारी खुश्की और बढ़ गई है, इसको तुम आंवला रीठा सिकाकाई की जो मैंने तुम्हें पाउडर बना के दिया था उससे मिक्स करके धोती तो देखा कितना फ़ायदा होता। फटी एड़ियाँ, अरे भाई ये फटी एड़ियों पे क्या ज़रूरत है फलानी क्रैक क्रीम, फलानी दमाकी क्रीम लगाने की? भाई उबला हुआ शलजम लगा कर जो है तुम इसको देखो मौजे पहन के सोती तो ये तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ना होती। सो हमारी अम्मियाँ हमें हमेशा धकेलती रहती हैं, फोर्स करती रहती हैं कि आओ नेचर की तरफ, नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरफ। और आपको पता है ये अम्मियों की घेराघारी से, अम्मियों को धक्का देने से पूरी दुनिया ऑर्गेनिक नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरफ आ रही है। लोग जो क्या कहते हैं हल्दी की दवाइयाँ कैप्सूल्स बना के बेच रहे हैं यार अमेरिका में, इतनी महंगी। तो मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी कि कौन ख़रीद के ले जा रहा है पता नहीं ना, मतलब मेरे साथ ट्रैवलिंग में लोग थे, वो हल्दी की दवाइयाँ, प्याज के कैप्सूल्स और पता नहीं क्या क्या ले जा रहे हैं। हमने कहा हम तो ऐसे ही अदरक उठा के खा लेते हैं, हम तो ऐसे ही हल्दी चुनकर अपने सालनों में डालते हैं। सो सारी अम्मियाँ जो हमें फोर्स करती रही, अब पूरी दुनिया उस तरफ बिल्कुल अपना रुख कर बैठी है और पुरानी चीज़ें रिपीट होती हैं, चाहे वो फैशन हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो कोई भी टोटके हों। आप देखिए क्लियोपेट्रा की खूबसूरती दुनिया में एक मिसाल है और वो अपना ख्याल कैसे रखती थी उसका एक पैकेज मेरे पास रिकॉर्ड है, आइए वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इजिप्शियन क्वीन क्लियोपेट्रा को कई अरसे तक खूबसूरती की अलामत समझा जाता रहा है। क्लियोपेट्रा की इंतहाई खूबसूरत जिल्द की वजह मिल्क बाथ को समझा जाता है। मिल्क बाथ में क्लियोपेट्रा जाफरान का तेल, बादाम का तेल और ताज़ा शहद इस्तेमाल करती थीं, जिससे जिल्द में निखार और सॉफ्टनेस पैदा होती थी। इनकी खूबसूरती का एक राज ये भी था कि आप सोने से पहले सुनहरी मास्क लगाया करती थीं। इसके साथ ग्रेप फेशियल और रोज वाटर को बतौर स्किन टोनर इस्तेमाल किया जाता रहा था, जो स्किन को तरोताज़ा रखने के साथ साथ सूरज की नुकसानदेह शुआओं से भी महफूज रखता था और 2 रंगत वाली जिल्द का भी इलाज था। बालों की खूबसूरती के लिए आप शहद में अरंडी का तेल मिलाकर इस्तेमाल करती थीं, जिससे ना सिर्फ चमक आती थी बल्कि बालों की सेहत भी अच्छी होती थी, जो अब भी खवातीन की खूबसूरती को निखारने में अहम किरदार अदा करता है। जी, एक और ब्यूटी पूरी दुनिया में मशहूर है। बाल और स्किन के मामले में अगर आप लें तो चाइनीज़ ब्यूटी की मिसाल दी जाती है कि वो लोग किस तरह का खाना खाते हैं, जो वो खाते हैं उनकी स्किन पे नज़र आता है। इतनी खूबसूरत फ्लॉलेस उनकी चमकदार स्किन और उनके खूबसूरत बाल, लंबे लंबे काले काले खूबसूरत हसीन चमकदार बालों का
क्या राज है, इसकी मिसाल आज भी सब देते हैं। और क्या राज है, ये पैकेज के थ्रू मैं आपको दिखाने वाली हूँ, चल के देखते हैं। चाइना में रहने वाली खवातीन की खूबसूरती को सराहने का अमल पिछले दौर से लेकर अब तक जारी है, जिसके लिए ये खवातीन आम और घरेलू चीजें इस्तेमाल करती हैं। चेहरे पर मौजूद दाग धब्बों से लड़ने के लिए ये खवातीन मूंग बीन्स का इस्तेमाल करती हैं। मूंग बीन्स को पीसकर फेस मास्क बनाया जाता है, जिसमें मौजूद विटामिन और प्रोटीन्स एक्ने के मसाइल को खत्म कर देते हैं। चेहरे की निखार और खूबसूरती को बढ़ाने के लिए पुदीने का इस्तेमाल करती हैं। ताज़ा पुदीने को यहाँ की औरतें खीरे और शहद में मिलाकर चेहरे पर लगाया करती हैं, जिससे चेहरे की झुर्रियाँ और दाग धब्बे फौरन दूर हो जाते हैं। चेहरे पर खून की रवानी को बढ़ाने के लिए दूर हो जाती हैं। ये देखिए जी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अब बाकायदा, जैसे ये जेड रोलर तो बिक रहा है आजकल, और कितना ज़रूरी है। हमने बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ को, जैसे माहिरा खान जब मेकअप कर रही होती तो उनको ये मैंने इस्तेमाल करते हुए देखा है। बहुत सारे लोग बहुत सारा मास्क लगा के जो है पहले बैठते हैं, उसके बाद वो मेकअप करना शुरू करते हैं, क्योंकि आजकल मेकअप की डिमांड ये है कि आपकी स्किन को ग्लो करते हुए नज़र आना चाहिए। ज़रा सा मेकअप लगाने के बाद जितनी आपकी स्किन ग्लो करेगी और फ्रेश नज़र आएगी, उतनी ही लोग आपकी ज़्यादा से ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। तो भाई मेकअप का आजकल ट्रेंड और फैशन नहीं है, और इसीलिए जो हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं उनके पास चाहे कितनी भी बाहर की खूबसूरती वाली ब्रांड्स हों, कितनी भी वो अपने जो कमाते हैं वो अपने ऊपर लगाते हैं, कितने ही पैसे वो अपने ऊपर खर्च करें, लेकिन साथ साथ वो घरेलू टोटके भी करते हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि वो साइड इफ़ेक्ट से बचना चाहते हैं, और वो जो घरेलू टोटके अपने ऊपर आजमाते हैं, जो अपनी अम्मी से उन्होंने सुने हैं या उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से वो गेन किए हैं, वो आपसे शेयर करेंगे। आज हमारी कुछ सेलिब्रिटीज़ साथ होंगे यहाँ, और वो टिप्स आपको देंगे जो महंगी नहीं होंगी, आपके लिए अफोर्डेबल होंगी, और आप आराम से उनकी तरह हसीन और खूबसूरत नज़र आ सकते हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद दुबला होना, प्यारा होना, स्किन का ग्लो करना, बालों का अच्छा होना, ये सारी चीज़ें शेयर करेंगी। कोई भी टोटका आंटी नहीं होंगी आज हमारे साथ, आज होंगे आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और ब्रेक पे जाने से पहले आपसे वादे के मुताबिक अपने भाई की शादी की छोटे छोटे ग्लिम्सेस आपसे शेयर करूंगी, सब जमा कर रही हूँ। 13 जनवरी को पहली दफ़ा मैं आपको अपने भाभी से मिलवाऊंगी, भाई भाभी मेरी फैमिली यहाँ होगी, और शादी के छोटे छोटे ग्लिम्स आपसे दिखाऊंगी, क्योंकि आप है मेरे मैके वाले। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं आपकी मुलाकात अभी इस वक्त 3 खूबसूरत सेलिब्रिटीज़ से करा रही हूँ, जो अपना बहुत ख्याल रखती हैं, जो अपने आप को मेंटेन रखती हैं, और आज तो क्या पटाखा लग रही हैं। हर एज ग्रुप मेरे पास इस वक्त मौजूद है। आइए वेलकम करते हैं अंबर खान, जिया अली एंड इनाया खान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। और आप हमें पटाखा कह रही हैं, खुद पटाखा। हाँ, खुद पटाखा देखें कितनी प्यारी। वैसे कितना अच्छा लग रहा होगा ना, इतने दिन शादी ब्याह के भरे कपड़े पहनने के बाद एकदम से थोड़ा सा लाइट फील कर रही होगी। भाई जैसे फोटोशूट कराने होते थे बहन भाई की कह रही हूँ, भाभी और भाई की, हाँ। या कुछ इस तरह भागदौड़ थी, तो मैं तो सर्दी की वजह से जीन्स में ही घूम रही थी। उसके बाद शादी के अटायर में आती थी बाद में, लेकिन वो एक कंफर्ट लेवल हो जाता है क्योंकि सर्दी लगती है सलवार कमीज में, सो ये वाले कपड़े भी सही रहते हैं। प्लीज तशरीफ रखें। खैर कल बड़ा मजा आया, और है ना वलीमे मैंने में? थोड़ी पिक्चर्स, थोड़ी वीडियो ना अपलोड कर दी अरे थी बताना, अपने। दिखाना मुझे ब्रेक के हाँ, बाद। और निदा बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। खाना बहुत अच्छा था माशाल्लाह, वेरी टेस्टफुल। हाँ। बहुत अच्छा था, सब सारा इंतजाम। तो हम 13 जनवरी को ना, मैंने अपने व्यूअर्स से वादा किया है कि मैं अपनी हर चीज़ शेयर करती हूँ, तो मैं अपने भाई की शादी के ग्लिम्सेस भी जरूरी है 30 जनवरी को शेयर करूंगी, और अपने भाई और भाभी से मिलूंगी। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं व्यूअर्स, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये इसको सेंसर कर दे।
ओके, इसने डांसेस बहुत अच्छी की, मैं जा नहीं सकती Really? लेकिन मुझे रिपोर्ट मिल गई इसकी बेटी ने रिपोर्ट नहीं बेटा, वायरल हो गई है, उनको पता है। हाँ, तो प्लीज अगर ये ना दिखाए ना डांसेस तो आप लोग कॉल कीजिएगा और खुद उसको ये टेक्स्ट देखिए। मैसेजेस कीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। ऐसे मतलब बस ये अब- अपने मियाँ की अगली फिल्म की हीरोइन। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भाई की शादी है और मैंने सबको यही बताया कि मुझे अच्छी बात है ऐसे यार। याद कराए डांसेस कि मसाला पीसो, इधर से झाड़ू लगाओ, डस्टिंग करो, ऐसे करो। ऐसे मुझे राजू भाई जो है ना, जो कोरियोग्राफर है हमारे, उन्होंने बेचारे ने वो मुझको मद्देनजर रखते हुए, घरेलू टोटकों को मद्देनजर रखते हुए, मसाला पीसने वाला, झाड़ू लगाने वाला, पोछा- डांस और सिंगिंग एक्चुअली इतना नेचुरल मामला है कि आप उसको जितना उसमें रखें ना कि आप जिंदगी की एक रूटीन और से चल enjoy रहे करें हैं, एंजॉय उसे। करें। हाँ, वो तो There दिल is की so खुशी much- होती है जब घर की शादी हाँ, होती बिल्कुल, है। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। दिल की एक खुशी होती है, वो ऑन स्क्रीन मतलब लाइक नजर आती नजर तो ये आती भी तो है। घर है हमारा सारा, पूरे हाँ, नवान वो भी घर आपने है। मुझे बुलाया तो नहीं, लेकिन आप नेपाल में थे, नेपाल का टिकट कटा के आती हैं आप। तो जी इनाया और अंबर और जिया इस वक्त मेरे साथ यहाँ बैठी हुई हैं और मैंने देखा है इनाया तो अभी यंग एज में है लेकिन इसकी स्किन बगैर मेकअप के भी लाइक ग्लो करती है, इसके बाल इतने हसीन है। सो हमने चुन के तुम लोगों को बुलाया है कि वो ये लोग जो है अपना ख्याल, इनाया तुम रखती है हाँ अपना हाँ हाँ ख्याल? हाँ बिल्कुल जरूर हाँ? रखना पड़ता है। हाँ अम्मी की कोई वो तेल वेल लगाने वाली तराकीब कहते हैं ना, हाँ, तरकीब, तरकीब हाँ। और बहुत सारी तराकीब। हाँ वो तो लाजमी है। वो तो जिस दिन भी छुट्टी होती है शूट से तो अम्मी कहती है आओ मैं तुम्हारे बालों में ये मसाज करूँ, तुम्हारे हाँ। ये लगाऊं ये लगाऊं। कहती है अम्मी क्या कर रही है, क्यों, कुछ नहीं होता, ठीक माशाल्लाह लगा। दिखाओ अपने पूरे बाल, क्योंकि मुझे इनाया के बाल बड़े खूबसूरत नो लगे। एक्सटेंशन जो हाँ, no extension निदा कहती होती है ना, विदाउट एक्सटेंशन वाली। तो वो माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छे प्यारे इसके बाल बाल हैं। हैं। Thank you, तो पहला तो मैं तुमसे अम्मी का टोटका ही पूछ लेती हूँ ना कि क्या उन्होंने कौन सा तेल लगाया? वैसे तो बेस्ट मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल जो होता है वो, हाँ। और उसके साथ लेमन और थोड़ा सा मिलाकर? योगर्ट, हाँ मिलाकर योगर्ट, अंडा, सरसों का तेल एंड बस दैट्स इट। अच्छा ये सारी बहनों का सेशन, तुम्हारी दूसरी भी बहन हाँ है, हाँ दो तहनीत, बहनें। हाँ हाँ तो तहनीत, दोनों बहनों का सेशन होता था बकायदा, उसके भी बाल अच्छे। उसकी बाल, हाँ उसकी लेंथ भी लंबी है, हाँ। तो वो भी उसकी भी सेम यही होता है, जिस दिन छुट्टी होती है वो आके चलो लगाओ। और फिर अम्मा ही और है फिर ना। हमें ये भी होता है कि स्मेल ना आ जाए अंडे की, हाँ, लेकिन कुछ नहीं आती। कंडीशनर करने के बाद तो फिर सब सही हो जाता है। सब सही। हाँ। अच्छा जिया की फैमिली की भी मैंने देखा है माशाल्लाह। जिया एक जमाने में ये वाहिद मॉडल थी जो एक गाने के लिए बाकायदा से अपना हाइड शेव करा लिया था और इतनी वो वायरल हुई थी। अली अज़मत का गाना था, किसका था? नहीं, मैं ये साफ बता दूं, अली के गाने के लिए मतलब मैं कभी टाइम नहीं मिला, कभी कुछ नहीं हुआ। मेरे भाई ने कर लिया, मुन्ना ने अली का गाना। हाँ। नहीं निदा, कौन सा गाना था? इतनी वो बात वायरल हुई थी। वायरल हो गई थी, मैंने हेड शेव कराया था। वो रीज़न सिर्फ ये था कि डाई करा करा के बाल इतने मेरे ख़राब हो गए थे कि मैं, मुबशर एक हमारे बहुत अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट हाँ। करते, मैं उनके पास गई, उन्होंने मेरे बाल काटे, आई लुक सेम, और इतने गंदे बाल। उन्होंने बाल ग्रो करो तुमने तो बालों का, क्योंकि 5 दिन का प्रोसेस का डाई मैंने कोई कराया था, ख्वाब भाई ने किया था वो कोई ब्यूटीफुल फोटो शूट के लिए। हाँ। हाँ। और उसके बाद बाल इतने खराब हुए कि मुझे लगा कि अब इसको जब तक निकालूंगी नहीं। और मुझे याद है बचपन में मैंने डिमी मूर की एक फिल्म देखी थी, जया जैन, जिसने अपना हेड शेव किया। और मैं जब भी फिल्म में आई ना, जब मैं आई तो लोग कहते हैं हाँ बाल बड़े प्यारे हैं ये, लेकिन यार मेरे पास ऐसे और भी curly बहुत से कुछ तुम्हारे है। बाल थे? मेरे पास हाई चीक बोन है, शोल्डर्स है, हाइट है, लोग और किसी चीज की ज्यादा तारीफ नहीं करे, बाल कर रहे हैं। हाँ तो बाल शेव करा। ये देखो यह जरा। हिम्मत की बात है, हेड्स ऑफ टू यू। वाकई में। बहुत मैंने heads off मुबशर to से you। कट के- हिम्मत की बात है ये, और मतलब आप बिलीव करें मैंने 3 साल रखे हैं। तारिक अमीन लव्ड इट, नबीला लव्ड इट, ख्वाब भाई ने थोड़ा पता डांटा। है मॉडलिंग की दुनिया में आपको थोड़ा डिफरेंट नजर आना पड़ता है। आप देखिए तो इंटरनेशनल मॉडल्स को, और जाहिर है हमें होता है कभी हम ना जरा अपनी गाल छुपा लें बालों से, और जिस कि इसके पास जॉ लाइन और Exactly। सब है तो उसको क्या प्रॉब्लम है? बस मैंने ऐसे डिसाइड किया, ओवरनाइट जाके शेव कराया। मैं अच्छा और मेरा एक उस और वक्त तो दोस्त थे। एक्सटेंशंस और इस तरह विग्स कहाँ आए थे इतना तो ट्रेंड भी नहीं concept था। मुझे याद है विनी ने मुझे इतना डांटा, तुमने मुझे हमें बताया क्यों नहीं, हम शूट करते, हम ये करते। मैंने कहा यार बस मैंने करा दिया, बिकॉज वो डिसीजन था, अगर मैं चेंज कर लेती तो माइंड तो गई। लेकिन तुमने फिर कोई म्यूजिक वीडियो की थी उसके म्यूजिक बाद? वीडियो भी की मैंने, और उसके बाद सबने गाने ही बहुत मशहूर किए। कर दिया। मुन्ना का कवर पेज मैगजीन का मैंने किया, अतश शहजाद लव्ड इट। अगर उसके बाद मेरे बाल बहुत थिक आए, उसको शेव किया ना मैंने 2-3 साल अंबर, मेरे बाल उसके मतलब बाद सही मैंने है। देखा- बचपन में जब बच्चा पैदा होता है कहते हैं ना 2-3 दफा उस तरह फेरते रहो तो घने बाल आते। अच्छा तुम्हारा जब क्या था? मैंने कहा नहीं थोड़ी शेव किया होगा इसने, कोई
विग टाइप हो ना जो पहन लेते हैं, हाँ। लेकिन यकीन नहीं आया था मुझे। थैंक यू। अच्छा अंबर, तुम लोगों की भी मैंने देखा है, किरण की भी और तुम्हारे भी बहुत अच्छे, अभी तक बड़े अच्छे ब्लो ड्राई जब तुम करती हो, एक बड़ा मजे का एक फील आता है तुम्हारे अभी तो मैं खैर टू बी वेरी ऑनेस्ट करना नहीं चाहिए, रात का मेकअप इसी में सो गई ये थी। देखो वलीमे में आई थी जिस मेकअप में और सो गई। ये रात का मेकअप इसी में मैं सो गई, वलीमे का सुबह कौन रोज मेकअप कर करके मैं भी थक गई। शाम में यहाँ जाना है, मैं वहाँ नहीं कर जाना है। सकती है। आपके बाल उसी और- के फ्रेश हाँ, मैडम आपको इसी के मेकअप की अंदर जरूरत ही नहीं है, आप इतनी प्यारी हैं वैसे। नहीं यार, थैंक यू। सर्दियाँ थी लेकिन ना, रह भी गया, मैं तो हैरान हूँ, तुम सीधी सोती हो। नहीं नहीं, टेढ़ा मेढ़ा मुंह, वो बस जरा सा मैंने ब्लश ऑन लगाया, थोड़ा सा लाइनर लाइट हो गया था, वो लगा के लिपस्टिक करके और मैं आगे मुझे नमाज सुबह के लिए आके कहती बैठी है थी। मैंने ये वलीमे के मेकअप में किसका वलीमा कहती है मुझे क्यों नहीं बुलाया। हमारे मेकअप रूम में ये अच्छा मेरा क्योंकि मम्मी के साइड के ना माशाल्लाह मम्मी के बाल बहुत घने हैं, ठीक है, वो तभी भी कहती हैं हाँ। कि मेरी थिनिंग कर दो, हाथ धोते मतलब धोते हुए हाथ आपकी हो अम्मी? जाते हैं। मम्मी उनके अभी तक माशाल्लाह मैं अच्छा ये खानदानी भी होता है ना, है ना? खानदानी होता है। ना हाँ, तुम्हारी खानदानी, हाँ, फैमिली में है। किरण के Exactly, पतले हैं, किरण के बाल इतने घने नहीं हैं। अच्छा, किरण यार का लेकिन पतला कराची का बाल है। पानी एंड वेदर, आई एम सॉरी टू से, मेरे मुन्ना के बाल इतने थिक थे जब हाँ। से वो यहाँ आया, और वो केयर भी नहीं करता, कसम खुदा से वो गंजा हो गया। नहीं, लेकिन मैं बताऊं, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, फैमिली मैटर, बट अगर आप ख्याल नहीं करते ना। नहीं हाँ, अच्छा देखो, मैं- डिफेंस में आता है खारा पानी का टैंकर, मुन्ना ने उससे बाल धोए होंगे। हाँ हाँ नहीं मगर वो उसका भी एक इलाज है, लेकिन मैंने जो अपने बाल, पहले मैं एक्सटेंशन इतने इतने बाल पे तस्वीरें देखो और मैं एक्सटेंशन लगाती थी। हाँ। अब मैंने मेरी सारी एक्सटेंशन जो है ना 2 साल से अंदर डिब्बे में। क्या मैं वजह है? सिर्फ जो है ना, एक तो मैं अपने बालों में अपना खुद ही कैरेटिन करती हूँ, ठीक है, खुद? मतलब जो मेरी थी, और बाकी अच्छा। लोगों का मैं करती हूँ बिल्कुल तरीके से। हर 4 महीने बाद मैं कैरेटिन कराती हूँ। लोग कहते नहीं, मैं कहते बेहतरीन है, मैं हूँ। मेरा कर रही हैं साथ आप। में हाँ, मेरा इंशाल्लाह कर अब साथ में मैं करती हूँ एक बॉन्ड ट्रीटमेंट, जब आपके गिरते हैं ना बाल, वो ट्रीटमेंट है, और मैं अपना तेल बनाकर इसका तेल भी अच्छा मैं सेल भी करती हूँ। दैट इज़ अमेजिंग। मेरे बाल 1 साल में इतने हो गए माशाल्लाह। मैं तो, तुम भी नज़र उतार लेना, नज़र लग जाती है बालों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह वापस जो मेरे बाल थे ना, जो जब मेरा अपना सैलून नहीं था, जल गए थे, एक वो डिजास्टर हुआ हुआ था। तो तुमने जब पूरा रिसर्च की अपने सैलून के लिए, वो तुम सबसे ज्यादा अपने ऊपर आजमाती मैं हो? हाँ, मैं हर चीज़ अपने ऊपर चिलाको? आजमाती हूँ अपने ऊपर आजमाती हूँ, और मुझे हर चीज़ पता है कि ये, और शैम्पू मैं सल्फेट फ्री, तो मैं वाकई केयर करती हूँ अपने बालों का, की जब ऐसा तक नहीं आप है। केयर नहीं करेंगे खराब। मैं टोंग करने लगी जैसे हूँ। आप छोटे बच्चे की केयर करते हाँ, हैं तो वो गपलू हो जाता है, फिर वो ग्रो करता है, हम कितनी अपने बच्चों से प्यार करते हैं। आप देखिए ना कि वो नरिश आपकी Exactly. आपको नजर आता है। उसी क्योंकि ये तरह आपकी चीजें हर जिंदा चीज़। हैं, आपकी स्किन, आपके बाल, इसमें बिल्कुल। जान है। अगर आप इसकी केयर नहीं करेंगे ये खराब हो और बाल तो पर्सनालिटी है। और पता है, मैं देखती हूँ बहुत सारी आम खवातीन जिनके ऊपर बहुत सारी घरेलू जिम्मेदारियां होती हैं, वो एक सर्टन एज तक जब वो जिम्मेदारियां निभा रही होती है, खासतौर पर जब बच्चे छोटे अपने होते लिए हैं, टाइम ही नहीं मिलता। टाइम नहीं निकालती उनको मिलता ही नहीं है टाइम। और उस वक्त तो जब वो यंग होती तो उनकी वो नेचुरल ब्यूटी होती है, वो चली आ रही। मैं पहले बिल्कुल कहती थी नहीं निकालना चाहिए। अब जब से मैंने कारोबार या शादी फिर और पता चला। ब्रांड और चीजें, वाकई मुझे टाइम नहीं मिलता। मतलब अपनी हालत देखें खराब है, और लोगों को दे के नुस्खे और चीजें, और तो आप अपने लिए टाइम निकालेंगे, अच्छा, केयर हम करेंगे नुस्खे तो शुरू कर रहे हैं। मैं तो नुस्खे शुरू वो से निकालती हूँ। आगे का है, माइक लग गया माइक? अच्छा भाई 1 मिनट। मुझे चलो, शुरू से है, मैं शुरू से मुझे बहुत तुम शौक अपना ख्याल है रखो। स्किन का भी, और मैं नई नई चीजें। तो आपने सलोन भी फिर Experiment। इसी में कर लिया है ना, जिस तरह वो तो मुझे बचपन से शौक था, मेकअप का, स्टाइलिंग का, वो मेरे अंदर है, अब इनबिल्ट है। एक ऐसी लड़की को मैं बुला रही हूँ जिससे कभी कभार उसको दौरा पड़ता है अपने ख्याल रखने का, फिर वो छोड़ देती है, फिर उसको कुछ होता है कि मैं अपना ख्याल रखूं, तो वो जब दौरा पड़ता है तो उसको ख्याल रखने का मैं बुला लेती हूँ। चुलबुली लड़की है वो, चुलबुली, चुलबुली। क्योंकि उसने भी बहुत सारी जगह अपने हाथ पैर फैलाए हुए, घर, राइटिंग, एक्टिंग, सिंगिंग, होस्टिंग वो ना, उसके कुछ 7 हाथ वाली आपने जो तस्वीर देखी है, एक्चुअली वो किसी और की नहीं, उसी की थी। जब एरिया साउथ को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या तुम तो वलीमे का मेकअप करके नहीं सोई थी? नहीं मैं मिस हो गई थी वलीमे का मेकअप। अस्सलाम वालेकुम। अरे मेरी पुरानी दोस्तें सारी कल तो हम मिले थे। पता है मैं रास्ते में मेकअप की आई, सुबह उठा ही नहीं जा रहा था। यार मैंने शाबाश है जो जिसने
इनको भेज के घर पूरा वाइंड अप कराया, खाना पैक करके घर लेके गई मुझे हूँ। तो लगता है शादी से सीधा आई हूँ कोई नहीं। वो फ्रेश है और ये वही मेकअप करके आ गई। ये नहीं सुबह फ्रेश है गाड़ी यार, हम भी फ्रेश है। कोई लग रहा है नाज़नीन देख के कोई यार लग रहा है हमें आपको? मूवी देखनी लाजमी होती है ना रात को, देखे बगैर सोते ही नहीं है। यार ठंड बहुत लगेगा, छोड़ो फिर करो मेकअप, फिर मुंह धो, उठते के साथ फिर मेकअप। कसम खा लो तुम रात के मेकअप में आई हो। हाँ यही तो, अभी यही तो हम बात कर रहे थे। करना नहीं चाहिए लेकिन थोड़ा अच्छा मैं भी करे करे सो जाती हूँ अक्सर। नहीं वैसे होना अच्छा नहीं चाहिए। एक बात सुनो, अब ये तुमने गलती कर ली है कि तुमने रात का मेकअप जो है लगा के, क्योंकि जब आप सो रहे होते तो आपके पोर्स ब्रीद करते हैं, Yes. जो आपके मसाम है। अब ये गलती कर ली, अब तुम क्या करोगी? इसका खसारा क्या होगा मुझे बताओ। यार सबसे पहले जो मैं अपना कफारा, खसारा मैं सारा फेशियल सारा तो हो गया। हाँ खसारा तो हो गया। मैं खुद इसका अपने से कफारा। घर पे से फेशियल करती हूँ अपना। हाँ। सबसे पहले बताऊं? अब तुम घर जाके क्या करोगी? सोगी कि तुम पहले फेशियल करोगी? नहीं नहीं, मैं पहले क्लेंस करूंगी। हाँ। सबसे पहले ऑयल से हटाऊंगी। अच्छा। फिर मैं इसको कौन से ऑयल से? बेबी ऑयल। बेबी ऑयल। हाँ, मैं बेबी ऑयल से हटा के हाँ। टिश्यू से वाइप ऑफ करके पहले मैं मुंह धोऊंगी। हाँ। फिर मैं आऊंगी अपना जो आज मैं लेके आई हूँ इंस्टेंट ग्लो फेशियल। चलो तुम मुझे बता दो, मैं तो इनाया की तरफ जाई थी, मुझे उसकी टेंशन है है ना स्किन मुझे की। भी हो रहा हाँ क्योंकि अक्सर ना एक पिंपल निकल आता है अगर जब पोर्स ब्रीथ नहीं करते। हाँ। तो मैं उसको बचाने के लिए फौरन, और उसके लिए भी मैं अच्छा सबसे पहले वो नींबू शायद पिसने गया है मेरा। हाँ। आ गया वो नींबू, तो दे दें, कोई ऐसी बात नींबू आ नहीं गया? है। दो नींबू ये मेरे से ले लो। देखो कोई कहेगा कैसी तुम हरकतें करते हैं, कोई कर्जदार हो बात मेरी नहीं। नींबू की। बिल्कुल ना सोचे। मैं मेरा बख्शूंगी नींबू नहीं ये ना, नींबू। नींबू ना। मैं एक के बदले में तुम्हें दो दूंगी। आगे हाँ? एक मिनट में लिया आपका, आप वापस कर दें नींबू। लो वापस लो तुम। लोग कहेंगे हाय अल्लाह कैसी हैं? कोई बात नहीं, यही जिंदा दिल है, ये होना ऐसी ही चाहिए। हैं हम, हाँ। हाँ आप हमारे अपने, हमें कोई फिक्र नहीं होती कि आप कुछ कहेंगे नहीं करेंगे। अच्छा जी, हाँ। सबसे पहले ये देखो, ये नींबू है ना, इसका मैं जूस निकाल लूंगी, आधा नींबू का। अच्छा। ओके, ये और फिर मैं इस नींबू को मैं, ताकि मेरे दाने ना निकले, मैं इसको 5 मिनट छिलका जितना हो सकेगा मैं सब वेदर में, हर तरह के वेदर में। यस जब तुमने अपना क्लेंस कर लिया, मुंह धो लिया, देन तुमने ये प्रोसेस शुरू यस, अब मैं आ रही हूँ अपना जो ग्रोइंग फेशियल, मैंने इसको क्लेंस किया। डायरेक्ट लगा रही हूँ नींबू? हाँ हाँ, कुछ नहीं बगैर पानी वानी मिला? कुछ नहीं, बड़ी पक्की स्किन है हमारी है? पाकिस्तानी। कुछ नहीं होता। लोग कहते हैं ये जब एक्नी होती है ना, एक्ने। एक्नी के लिए, Oily। पिंपल्स के लिए बेहतरीन है। अगर मेरी सुनो मुझे सास- ऐसा लगता है मैं लगाऊं ना, नहीं। सो मेरी स्किन सेंसिटिव है, सो मेरी स्किन जो है ना वो जलेगी डायरेक्ट नींबू कोई लगा। बात नहीं, जलेगी, जलने दो ना। अच्छा, टिंगलिंग जलने दो। इफेक्ट आएगा। तो वो ऐसा ना हो But- but काली हो नहीं जाए नहीं, कुछ जलकर। नहीं, रेड वेड कुछ नहीं, क्योंकि अब आप मास्क भी कर रहे हैं ना। अच्छा अच्छा आप अच्छा। छोड़ नहीं रहे। शुरुआत किया। शुरुआत अभी तो किया हम ना। इसके साथ कुछ इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे मतलब। अब बाद में नहीं, करेंगे ना, अच्छा, ये पहले अच्छा, देखो मैंने सही। ये कर लिया, ठीक नींबू है। डाला, 5 मिनट करने के बाद ये मैंने जूस इसका निकाल दिया, ये मैंने खूब कर लिया, घस लिया, दैट्स इट। ओके, अब मैं इसके साथ जो है ना, ये लेमन ग्रास है, लेमन ग्रास को पीसेंगे, पाउडर फॉर्म लेंगे। ये अच्छा लेमन ग्रास जो है ये ड्राई है? ये ड्राई है मगर इसका पाउडर फॉर्म करना है। ये इसका इतनी- बिल्कुल पीस 10 से 12 ड्राई लेमन ग्रास का? यस, ठीक है। ये वही लेमन ग्रास है जो चाय में आप पीते कावा हैं। पीते हैं। कावा पीते ओके, हैं, ठीक ठीक है। स्किन के लिए भी अच्छा है बहुत लेमन अच्छी ग्रास, चीज बहुत है, अच्छी चीज पीने है के ये। लिए, लगाने के लिए। जब भी best। ग्रीन टी है या खाली लेमन ग्रास की भी क्या चाय फायदा बनती होता है इससे? ये अंदर की क्लिनजिंग भी होती है, Detoxify glowing detox, करती है। हाँ, बिल्कुल। डिहाइड्रेट करती है, नहीं relax हाइड्रेट करती है, डिहाइड्रेट नहीं। हाँ। डिहाइड्रेट हाँ, हाइड्रेट करती है, हाइड्रेट Detox करती है, करती है। डिटॉक्स करती है, नींद रिलैक्सेशन करती है, Okay। खाना हजम करती है। रात को ये पी ले, इट्स बेस्ट। ये अच्छा, ये अच्छा, हमने फिर पिसा क्या हुआ, होगा? ये पीसा, इसके साथ मैं थोड़े से बादाम, पिसे हुए बादाम डालूंगी, ठीक है Okay, ना? पिसे हुए बादाम। ये पिसे हुए बादाम ने अभी मैं शायद बताना भूल गई, हाँ। ठीक है। पिसे हुए बादाम, इसका पाउडर, और इसको हम मिक्स करेंगे इसके अंदर। किसके अंदर? लेमन के अंदर। ये मैं लेमन का जूस भी डाल अच्छा, दूंगी। लेमन का अच्छा, जूस भी? नहीं, और साथ में आलमंड ऑयल, कड़वा बादाम का, कड़वे बादाम का तेल? ये Yes। ये ये बादाम बादाम, पिसे में। ठीक है। हाँ, कड़वे ये बादाम का तेल, लेमन ग्रास पिसी हुई और पिसे हुए बादाम, अच्छे पिसे ये हुए। मैं क्या स्क्रब बना रही हूँ। ओके, सबसे पहले मैं तो मजीद अंदर की जो स्किन, मेरे पोर्स पूरे ब्लॉक, जो रात भर सोई है, मेकअप जी। अंदर धस गया है। तो देखो ना, केयर करना पड़ता है। मैं करती हूँ चीजें, हाँ। ऐसा नहीं कि मैं कुछ नहीं करती, हाँ। मैं करती हूँ चीजें। ये मैंने पेस्ट बनाया और मैं हल्के हल्के हाथों से मैं रिपीट करती हूँ, पिसे हुए बादाम, लेमन ग्रास पाउडर, लेमन जूस, एंड बादाम बादाम का, तेल। कड़वे बादाम का, कड़वा बादाम का पक्का तेल। कड़वा Yes, बादाम। yes। ओके, 4 चीज, ठीक है। हल्का सा लिया
और हल्का सा आपने पेस्ट बनाया, अगर तो गाढ़ा है तो उसको हल्का सा जो पानी डाल दे और हल्के हल्के हाथ रगड़ना नहीं है, ठीक है ना, हल्के हल्के जेंटली 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 5 मिनट, ठीक है, 4 से 5 मिनट करके मैं हल्का सा मुंह धो लूंगी। ठंडे पानी से कि हाँ, गर्म? ठंडे पानी से। ठंडे पानी से, क्योंकि आपके ठंडे पानी से पोर्स टाइट होते हैं हमेशा, ठीक है। ठीक है। सुबह भी ठंड में मैं अब वो जो रात भर की बेस थी जो अंदर मसामों के अंदर चली गई, Exactly. वो निकाली इसने, ठंडे पानी से मुंह धोया, थोड़ी स्किन टाइट हुई, नेक्स्ट अब मैं मास्क बनाऊंगी। अब मास्क साबुदाना है, साबुदाना अरे भाई दो। वो चीजें पीस के वो बेचारे पीसने चल गए थे, मैंने कहा साबुत रख दे, वो आ गया, यहाँ दे दे, आ दे गया, दे। पड़ोसन आ गई, पड़ोसन आ गई। हाँ, पड़ोसन अगर से आप मांगनी घर भी में पड़े, नहीं हैं, चीजें यार, पड़ोसन से ये मांगनी है भी पड़े, साबुदाना, मांग लो। एक मिनट आपको दिखा देंगे साबुदाना है, मैंने कहा वाली ना, कुछ पड़ोसन। छोड़ दो। मुझे वाली पड़ोसन मुझो वाली। तो भजवेरी। साबुदाना जो कि पेट की ठंडक के लिए भी होता है, जो हम खाते भी हैं। अरे दिल में ठीक है ठंडक ना? कैसे पड़ती है बताओ। खाओगे तो मियाँ निकल को 2 जाएगी। थप्पड़ लगाओ प्यार हाय से। मेरे मियाँ इतना अच्छा है। अच्छा मेरे को देखिए, लगा तो ये साबुदाना ये जो हम खाते हैं ना, ये देखें आप, ये साबुदाना है, उसको पीस ले, पाउडर फॉर्म कर ले। साबुदाना लिया, ऐसे ही खुश्क को पीस ले। हाँ, अच्छा। ड्राई, अपने बाथरूम में मैंने रखा हुआ है इसको पीस के, साबुदाना अच्छा। को पाउडर फॉर्म में रखा हुआ है। फिर बस ठीक मैं है। करती कुछ नहीं, ऐसी सो जाती हूँ। नहीं, मैं सब करती हूँ, चुप। अच्छा, पाउडर फॉर्म ये लिया, इसके अंदर मैंने ड्राई मिल्क, आपको ग्लोइंग देता है, वाइटनिंग देता है, ये पाउडर मिल्क, ठीक है ना, साबुदाना, पाउडर मिल्क, हाँ। थोड़ा सा ये अर्के गुलाब, ओके। सही है, ये ठीक मिक्स है। किया और इसका पेस्ट बना के, पाउडर में यानी खुश्क दूध जो आप चाय में डालते हैं ना, जी। वो वाली चीज। हाँ। वहाँ बंद कर दे, यहाँ लगाना शुरू। या आप चाहे तो लिक्विड भी बना सकते हैं, लिक्विड दूध भी कोई चलेगा। मसला नहीं है। लिक्विड दूध, साबुदाना का पाउडर एंड अर्के गुलाब। गुलाब। देखो, इसलिए पाउडर दूध रखा है ताकि मैंने अपने वहाँ रखा हुआ है बाथरूम में, हाँ। जब दिल चाहे तो मैं कर ले, मैं कभी दिन में 2 दफा भी कर लेती हूँ, जब मेरा मूड होता क्योंकि है। अब बार बार तो नहीं बोलेंगे। हाँ, जब bridal अपनी makeup हेल्प ज्यादा को, नहीं होते ना। सुगरा जरा ब्राइडल चाय वाला मेकअप दूध जैसे ज्यादा नहीं होता। नहीं, चाहे काम कुछ अगर अपने ऊपर करना है तो करना है, मेरी आदत है, ये ऐसा नहीं है काम है तो मैं कर नहीं सकती, मैं करूंगी, आई टेक आउट टाइम, मेरे अंदर ये है, ठीक है। हाँ। जब भी मैं मेकअप लगा के सो गई थी रात को। अरे यार, नींद पूरी करना भी जरूरी है मुझे। कोई बात नहीं, कभी कभार हो जाता है, साल में इतने सालों आज नहीं में छोड़ूंगी निकलता तुम्हें, है। आज नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, दम दमादम। टिप तो होने दो यार, टिप पूरी होने दो। अच्छा, ये फिर? लगाकर अब आपने भाई, पूरा दोस्तों के लेप साथ बना शो करने लिया, का फायदा फेस क्या है? बेस बना लिया, और जब भी आप, क्योंकि टाइट हो जाएगा, जब भी आप बना लेते उस वक्त आप ना हंसे ना कोई बात करें, जब ये ड्राई हो जाए फौरन थोड़ा सा और गीला कर ले ताकि 15 मिनट आपके चेहरे पे रहे, पानी। रोज और वाटर उसके बाद फिर, हाँ, रोज वाटर डाला हुआ है, रोज है, साथ में आपने दूध नहीं, है थोड़ा और गीला करने साबुदाना। के लिए मैंने कहा और रोज हाँ, वाटर वो डालो। हाँ। फिर आपने बस मुंह धोया, ठंडे पानी से साफ किया, हाँ। और फिर मैं कोई भी मॉइस्चराइजर या आलमंड ऑयल, सर्दियाँ है ना, हाँ। वो लगा के छोड़ दिया और मैं हो गई तरोताजा। ये बहुत अच्छा 15 फेशियल। मिनट में बेहतरीन। पता है अभी ये जो काम हाँ, अंबर ने सही किया, कह मैंने रही। ये किसका क्यों पूछवाया, क्योंकि बहुत सारी खवातीन हाँ। ये काम कर रही है, शादियों से आई रात, 3 शादियां, थक गई, सो गई। खाना खाया हुआ है हैवी, टुन सो गई, उनको कोई वो नहीं क्या है लफ्ज कि वो- बोला इसने, टुन। अब मतलब खाने की वजह से। और मेकअप, कभी कभार मेकअप आपकी स्किन को डल कर देता है, जी। बाज मेकअप काला करता अब है। शादी में आज फिर जाना है, हाँ। तो ये कुछ करना लिपस्टिक्स जरूरी भी बिल्कुल होंठ एकदम काले कर काले देती है ना, कर है ना। देती करती है, ये है। हाँ। अच्छा जी, ये तो हो गई, ये वाली तो एक चीज़। है। सही है। कोई और इस तरह का जैसे ये फेशियल करती है, अरे ब्रेक आ गया, ओके, नहीं, बहुत चीजें हैं करने को। हाँ, ब्रेक के बाद मैं वापस आती हूँ और आपको इन लोगों की टेक्निक बताती हूँ कि ये लोग इंस्टेंट फ्रेशनेस पाने के लिए क्या घरेलू टोटके करते इधर तो हमें ब्रेक करना चाहिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारी बहुत खूबसूरत सेलिब्रिटीज जो अपना ख्याल रखती हैं, वो आज अपने उन टिप्स से आपको आगाह करें जिसमें आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हाँ, ये लोग क्रीम्स भी यूज़ करते हैं, ये लोग अपने ऊपर लाइक स्पेंड करते हैं शैम्पूज़ या दूसरी चीज़ों की, लेकिन ये लोग नेचर से दूर नहीं होते और कभी कभार उसका भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा भी जवेरिया, तुम कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारी अम्मी बड़ी घरेलू टाइप है मुझे पता है, और वो इस तरह की चीज़ें बहुत करती रहती थी, तो तुम भी करती थी एक ज़माने में, बहुत है ना? मेरा ख्याल है आज तक जो स्किन बची हुई है ना, हाँ। अच्छा, ये उसी वजह से बची हुई, क्योंकि पहले ज़माने में जब हम लोग छोटे थे, हमारी फुप्पो खालाएं सब बड़ी थी, हाँ। तो वो लोग
यही चीजें किया करती थी हाँ तकरीबन। हाँ, देसी टोटके। हाँ, देसी टोटके। और मैंने अपनी फूफियों को, खालाओं को देखा। अम्मी ने मेरी आज तक, बताती तो बहुत थी लेकिन करती मेरी तरह वो भी कुछ नहीं थी। अच्छा। हाँ, वो बताती रहती थी लेकिन करती नहीं थी। तो हम लोगों ने बचपन में जो किया है ना वो अभी तक काम आ रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं छोटी थी तो हमारी फुप्पियाँ जो थी वो रात को मलाई लेके बैठती थी, मलाई में लेमन डालती थी और लेमन डालने के बाद वो थोड़ा सा वो जो गाड़ी वाली मलाई होती है वो हाँ असली मलाई जो होती है दूध की, और उसके बाद वो थोड़ी सी लेके ना मिक्स करके थोड़ा सा लेके और वो फेस पे, अच्छा वो जब तक उसको वो करती रहती थी मसाज, जब तक कि उसकी वो खुश्क ना हो जाए। नहीं वो गिरना लग जाता था ना, बुर बुर मतलब ड्राई हो जाए वो ड्राई स्किन भी निकल अच्छा जाती तुम्हारी है साथ। स्किन क्या थी, ऑयली थी कि मेरी ड्राई? कॉम्बिनेशन है। ओके, अब अभी जैसे तक। ये मलाई वाली चीज है ना, मैंने उसमें मेरी किसी ने मुझे गर्मियों में कुछ बताया और हो जाती है, सर्दियों में कुछ और हो जाती है। मलाई इसीलिए मैंने वाली जब ये बता रही थी ना लेमन वाला, तो मैंने ये पूछा कि वेदर निदा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे सीजन के साथ सब्जियां, फ्रूट सब कुछ चेंज होता है, वो हमारे Weather। इंसानों के लिए। इसी तरह क्रीम्स, रेमेडीज जो है वो डिफरेंट होती ही है। होनी मैं चाहिए। असल में हर- इसकी नहीं, लेकिन second- अगर आप लगा के छोड़ देंगे ना तो वो ऑयली स्किन के लिए सही नहीं है। हाँ, लेकिन आप exactly। लगाते हैं ना, जब आप उसको उसका मसाज करते करेंगे। रहते हैं तो वो ड्राई अच्छा होता अब है। यही जो तुम बता रही हो ना, मुझे किसी ने बताया मलाई का, तो लेमन का नहीं बताया। नहीं, और लेमन मेरी डालते हैं ना, मामू फायदा नहीं की होता। मेरी मामू की शादी थी, मैं छोटी थी उस वक्त, और मैंने कहा हम भी करते हैं घरेलू टोटके। मैंने क्या किया, खाली मलाई लगा के बैठ दाने गई। हो गए होंगे। हाँ तुमने इतने एलर्जी। मोटे मोटे एलर्जी। दाने शादी के ऊपर निकल आए, एलर्जी। क्योंकि हाँ। वो धुरी रेमेडी नहीं, और उसमें जैसे लेमन डालते हैं। I think लेमन शायद डाल डालता है के उसकी और इसने चिकनाई को, हाँ। क्लेंस मालो, किया और लेमन जो है धो ना लिया। आपका फेस भी, कलर भी जो है ना आपका, अगर Fair कर धूप- काटता है, हाँ, हाँ, किसी भी fair वजह, करता और है। सर्दियों में खासकर रंग मेरा Dull काला हो हो जाता है। dull हो जाता है। हाँ, हम तो लोग वो धूप पे उसको बैठते हैं ना, फर्क पड़ता है, धूप लेते हैं तो उससे नहीं हो मगर जाता शी है। इज राइट, थोड़ा सा डल हो जाता है सर्दियों में, सर्दियों में कॉम्प्लेक्शन कॉम्प्लेक्शन। अच्छा ये हो गई लेमन और मलाई वाली बात हो गई, और क्या क्या करते थे तुम लोग? अच्छा, और जैसे मेरी फुप्पो के बालों का था एक, कि उनके बाल जो सिल्की बाल थे और बहुत जल्दी गिर जाते, तो उन्होंने बालों में पर्मिंग करा दी थी, तो बिल्कुल ही गिरना शुरू हो गए। बहुत तो सख्त मेरी करना दादी ने क्या किया, सरसों का तेल, हाँ। उसमें ये जो होता है अपना क्या कहते हैं उसको, मेथी दाना, अच्छा मेथी दाना डाल के, ये भी बताई थी तुम, मेथी का ही बताया था, किसका बताया था? मैंने बताया था उसका नहीं, तुमने किसी और चीज का बताया था। मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल। अच्छा वो ये मस्टर्ड इसी का बनता है ना शायद में, नहीं मेथी नहीं दाने। मस्त हाँ नहीं मेथी दाना तो इसका मेथी दाना अलग है, मेथी दाना अलग है। सनफ्लावर फूल जो है ना, हाँ। तो ये वो मेथी दाना सरसों है, डाल के सरसों। सरसों के तेल में उसको, अच्छा मेथी को सरसों के तेल में डालना। हाँ जब तेल गर्म हो जाए तो मेथी दाना डाल दो उसके, ओके। ठीक है, उसमें डालें और उसके बाद 2 से 3 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर दें। ठीक है। उसके बाद वो तेल किसी चीज में निकाल के और बस आप बहुत अपने जबरदस्त। और वही लगाएं। हाँ। अच्छा, और उस तेल में अगर आप प्याज का पानी मिला के रख देंगे तो वो और भी अच्छा है। अच्छा प्याज का पानी उसमें डाल दें, वो ऊपर ही रहता है, लेकिन जब आप लगाने लगेंगे उसको हिलाएंगे, उसमें स्मेल उसमें आएगी आता है। प्याज की, क्योंकि थोड़ी प्याज सी आती है, नहीं हाँ। आती, जो शैम्पू का थोड़ी सी मैं आती तेल है, बनाती हूँ उसमें डालती हूँ, कुछ नहीं लेकिन ये मेथी दाने की इतनी ज्यादा तेज अरोमा होता है कि वो प्याज जो है, हाँ उसको वो कर देता है तो उसकी स्मेल को मतलब ये कि वो खत्म कर देता है। खत्म। और मतलब तेल लगा के सोता कौन है, तो 1-2 घंटे बाद नहा ही लेना चाहिए। ये ना स्मेल आ तेल लगा के मैं सो जाती हूँ। कभी नींद बड़ी अच्छी आती है तेल लगाने के बाद। कभी हाँ। कभी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन रूटीन में नहीं करना चाहिए। कभी कभी बहुत अच्छा है, अच्छा। रूटीन में नहीं करना। रूटीन में। अच्छा, दूसरा तेल लगा के सोना। मेरी बालों के लिए मेरी खाला जो थी वो ये आंवले अरीठे इसको बॉईल करती थी, अच्छा उबालती थी। उसके बाद जब वो आधा रह जाता था पानी, तो उसमें से इसको निकाल लेती थी छान के, और फिर उससे सर्द होती थी। ओह। इससे जो है आपका झाग भी बहुत अच्छा बनता है, और ऐसी शाइनिंग आती है बालों में, ऐसी शाइनिंग कोई आती है chemicals कि- नहीं है ना? कि आप शैम्पू की क्या शैम्पू से बस हमें है तो हमसे होता नहीं है। सीधी सी बात है। एक दो दफा मैंने ट्राई किया है। मेरी नानी ये करती थी, तो Patience आज से चाहिए। शैम्पू नहीं इस्तेमाल किया। पेशेंस चाहिए। और मैंने ये देखा जो लोग शैम्पू नहीं इस्तेमाल करते उनके बाल भी बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, और हम जैसे लंबे बालों वालों से हाँ, पूछते हैं पूछते क्या आपने shampoo? क्या इस्तेमाल किया है, तो वो कोई ऐसा सा जवाब दे देते हैं, मैं कहती हूँ बताना नहीं चाहते। हाँ ये होता है ना? हाँ हाँ। अच्छा, जो कहते हैं हम लोग जो है वो बेबी शैम्पू यूज करते, हाँ, जॉनसन बेबी बच्चों का शैम्पू। कुछ तो कहते थे। मैं एक लंबे बालों वाली लड़की से पूछा कि क्या 101 साबुन, कपड़े धोने वाला साबुन नहीं होता? हाँ वो लगाते हैं, है ना? एक काला साबुन भी होता है, मैंने देखा मैंने है, बोला वो भी ये use झूठ करते बोलती ताकि हमें ना हमारे ना लंबे हो नहीं जाए। करते। मैं ये सोचती थी, मैंने कहा एक देखिए, एक ये साबुन से कैसे? ऑल ओवर आपकी हेल्थ भी काउंट करती है। आप क्या खा रहे हैं, आप कब उठ रहे हैं, थोड़े एक्सरसाइज कर रहे हैं। पहली औरतें जिनकी हम बातें कर रहे हैं, Stress। वो घर के काम खुद करती हैं। हाँ
दे वर सो एक्टिव। अब हम हर वक्त टीवी के आगे बैठे रहते हैं, जो कि अच्छी बात भी है, लेकिन यार एक हद तक टीवी तो बुरी भी इतना है। नहीं, फोन ज्यादा टाइम लेता है। सही कह रही बहुत सही। ज्यादा अच्छा, अब दाना जब हमें, मुझे दाने अक्सर निकलते थे, हाँ, ठीक है ना, हाँ। तो हमारी अम्मी क्या करती थी, वो होता है ना तुखमलन का, तुख में बलंगा, हाँ हाँ, ये जो उसमें डालते हैं हम दाल शरबत में, हाँ, दूध में, है फालूदा ना? में। हाँ, इसको भिगो देती थी। ठीक है। जब ये फूल जाता था, हाँ तो इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के, अच्छा। उसको मिक्स करके, हाँ। और वो जहाँ दाना होता था वहाँ लगा देती, नहीं यार, ये तो मैं पहली दाने दफा वाली सुन जगह रही पे, हूँ। दाने वाली जगह पे। हल्दी और तुख में बलंगा का फूला हुआ चीज। फूला जो गीला होता है ना, जब हाँ। उसको फूल जेल, जाता है, फिर उसकी जेल। आप उसको वहाँ वो चिपक जाता है वहाँ पे, सही। ठीक है, चिपक जाता है, और फिर उसके बाद वो उतरता है तो वो सारी अंदर से वो खींच पूरा लेता वो है। जो privacy वो जो का, हाँ, पीप मेरी और ये सब different है। चीजें। हाँ, ओके, अच्छा, और तुम्हारे क्या दाना होता है? देखो जब दाना होता है ना, क्योंकि वही कहीं जाना है, एकदम उभरा हुआ होता है, पीप पीप होती है, उसको ड्राई करना होता है ताकि हाँ। मेकअप भी हो जाए, वो वाली। मैं जो है वो है अपना ये जायफल, जायफल पिसी हुई, अच्छा। जायफल पिसी हुई, हाँ। और उसके अंदर जो है क्या थोड़ा सा आपने डाल दिया अर्के गुलाब। ओके। ठीक है ना, हाँ। जायफल और अर्के गुलाब का पेस्ट बनाकर, ठीक है। बस यहाँ लगा दिया उस पे हाँ, डॉट थोड़ा में। दो यहाँ पर टिप्स बस हो वही गई। लगाना। हाँ। 2 दाने ना, एक पे जवेरिया वाला नुस्खा लगा लो, हाँ, एक पे और ये जो अंबर है वाला ना, जो उन लोगों सूट के करे। लिए जिनको वो दूसरे वाले दाने, जैसे बाल टूट जाता है आपका, हाँ। वो एक दाना नहीं होता जो अंदर ज्यादा होता है, हाँ। बाहर थोड़ा सा उसका कम होता है, उसका मुंह बनता है बहुत देर से, बाल उस पे भी, तोड़ कहते हैं उसे। हाँ बाल हाँ। तोड़, उस पे भी जो आप कट पे नहीं लगाते, स्ट्रिप बैंडेज जो होती है, हाँ। उसके ऊपर लगा के इसको, और उसके ऊपर आप लगा दें, वो जब तक उसको खींच नहीं लेगा वो बाहर नहीं निकलेगा, वो चिपक जाएगा, और जब उसके अंदर से जो भी उसके अंदर पस पस होता है वो बाहर निकलेगा, तब वो उस पे से निकलेगा। ओके। अच्छा मेरे ये साथ इसके तो लिए। टीनेज से ये था कि मेरी बहुत ज्यादा एक्निक थी, बहुत ज्यादा। वो तो अब जाके आप लोग को स्किन साफ लग रही होगी, हाँ। लेकिन बहुत ज्यादा भर भर की यहाँ गालों पे एक्निक होती थी, तो मैं बहुत परेशान थी, मैं क्या करूँ। तो मुझे काफी लोगों ने कहा कि स्किन केयर डॉक्टर को दिखाओ। मेरी कजन है, उसको भी साथ ही साथ चल रहा था ना वही, मेरे साथ ही एक्निक। हाँ। तो उसने स्किन केयर डॉक्टर को दिखाया, उसने उसको एंटीबायोटिक्स की दी, उसका और हशर हो गया, खराब, ओह, बहुत shit। बुरा हो गया। हाँ। तो मैंने ये कहा कि अच्छा हो गया मैंने कुछ ऐसा अप्लाई नहीं किया। हाँ। तो फिर मैंने काफी चीजें अप्लाई की, मैंने फिटकरी भी कुछ लोगों ने कहा वो लगाने फिटकरी से कैसे लगाती थी जैसे? वो वेट करके हल्का अच्छा। सा पानी में उसको रॉक को फिर उसका हाँ। हल्का सा बस दानों के पास उसका करें, अच्छा। उससे फर्क पड़ता था। लेकिन जो जिस कदर की मेरी एक्निक थी वो नहीं हो रहा उससे सही। इनफैक्ट मैं उस दौरान भी शूट्स करती थी, तो मुझे काफी एक दो डायरेक्टर से कहा आप घर जाएं, आपको बहुत ज्यादा पिंपल्स हो रहे हैं स्क्रीन पे, आप बिल्कुल। अल्लाह, मैं कहा, मैं क्या करूं, परेशान। देन फिर मुझे मेरे डैड का एक्सपीरियंस था, उनकी भी टाइम पे Acne- थी acne एक्ने। थी, हाँ। उन्होंने कहा कि ये जो होते हैं ना नीम के पत्ते, हाँ। तो नीम के पत्ते उन्होंने कहा कि तुम इसको सुबह निहार मुंह खा लो, खा लो। तो कड़वे होते हैं। सही कह रही है कि मैं जब शो करती थी ना, कैसे खाओ? जैसे अब दो जैसे ये नीम का पत्ता हमने तोड़ा है, ठीक है, इसके जो ऊपर के जो बेबी लीव्स होते हैं हाँ। वो इतने कड़वे नहीं होते, वो थोड़ा स्वीट टाइप के होते हैं। अगर आप कुछ ट्राई करें तो वो 2-3 फ्रेश सिर्फ जो बेबी लीव्स होते हैं वो सुबह खा लें, निहार मुंह, और जल्दी जल्दी चबा के पानी पी लें। यू वोंट इवन फील एनीथिंग। My God। एंड बिलीव मी, विद इन अ वीक, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, सारे एक्ने खत्म। यार आई एग्री विद है, जब मैं शो करती थी तो कॉलर ने लिटरली कहा था कि इसके नीम को पीस के ना इसकी गोलियां बना ले। अब पत्ते नहीं खा सकते ना, 4 गोलियां आपने बस लिया, निगल लिया, पानी पी लिया, तो गोलियां आसान है खाना। और कह लेंगे हमारे कभी इतने दाने होते थे, और बिल्कुल सही। और इसका वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। हाँ, और ये जो आपके नेल्स पे फंगस वगैरह होता है ना, सब कुछ अंदर की पूरी सिस्टम को ठीक कर देता है। डिटॉक्स कर देता है ना। एग्जैक्टली, कितना सस्ता और अच्छा। तुम्हारे मैंने दाने नहीं देखे जिया पूरी जिंदगी कभी। मेरी ड्राई स्किन है, हाँ। कॉम्बिनेशन स्किन है, ऑयली नहीं है। अच्छा। और बचपन से अल्लाह का शुक्र है कि मैं स्पोर्ट्स में रही हूँ, मुझे लड़कों के अच्छा, साथ भागम दौड़ी, ये भागम खून की तो मुझे- गर्दिश। हाँ, मेकअप से मुझे अक्सर यहाँ एक वो पिंपल एक आधा होता है, अच्छा। मेकअप हो या मैंने पानी कम पिया हो। नीम का आप दोनों ने बहुत अच्छा बताया, लेकिन सुनने वालों, किसी भी रेमेडी को, स्पेशली खाने वाली को, रेगुलर नहीं करो। आप रेगुलर बेसिस पे अगर एम्प्टी स्टमक पानी भी पी रहे हो ना, वो भी नुकसानदेह है, बिकॉज मौसम चेंज हो रहा है। आपकी बॉडी रात को एक सर्टन तरह का अच्छा पॉजिटिव सॉल्ट डेवलप करती है आपकी बॉडी में, जिसमें पूरा दिन खाना हजम होना होता है। जब आप सुबह एम्प्टी स्टमक पानी पीते हैं तो वो प्रेशर से निकल जाता है। अच्छा, ये तो उल्टी बात है।
हमें तो सब कहते तो हैं मेरी मेरी empty 15 stomach साल आपको की जो हर्बल वेद एजुकेशन मैंने ली है दुनिया भर से, और मेरे भी माशाल्लाह जाहिद हकीम साहब जो बहुत ज़बरदस्त प्रोफेशनल हैं, उन्होंने मेरी ये, मैं खुद भी पीती थी जिससे मेरे बाल गिरने शुरू हुए, मेरा कॉन्स्टिपेशन का इशू, ब्लोटिंग का इशू बहुत ज़्यादा हो रहा था। जब से मैंने निहार मुँह पानी पीना बंद किया है पिछले 1-1.5 साल से, आप बिलीव करें, मेरे बाल गिरना, मेरा वेट का इशू, मेरा चिड़चिड़ापन, मेरा खाना ना हजम होना बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने भी इनकी नहीं, वो ये यूज बताओ किए कि कैप्सूल खाली बहुत कैप्सूल अच्छे। आपका हर्बल आपका कैप्सूल किसके लिए? मुझे कॉन्स्टिपेशन रहता था, वेट लॉस के लिए, डायबिटीज के लिए वो इतनी अच्छी दवाई है। लेकिन जो अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, सॉरी आपका सवाल, नहीं, एक सवाल था जो तुम कह रहे हो खाली पानी, अगर हम कुनकुना गर्म पानी में नींबू डालें, साथ में हम लहसुन, कलौंजी और मेथी दाना ले लें। रेगुलर नहीं करें। नहीं, मैं तो इतने सालों से करती आई वो हूँ। सबका बॉडी टाइप कुछ हाँ, प्लीज प्लीज इसको प्रैक्टिकली देखें आप। ये बहुत अच्छी लॉजिक बताई कि रात को खुदा की तरफ से हाँ। ऐसे जो सॉल्ट कुदरत डेवलप होते हैं जो ने- हजम तो क्या करते जो हैं। करें? कुदरत ने आपको आपका मेटाबॉलिज्म और रात और दिन का और शाम का और दोपहर का जो मामलात है, उसके साथ आप जितने मसले मसाइल खुद क्रिएट करेंगे वो प्रॉब्लम क्रिएट तो नाश्ता करेंगे। कर लें। देखिए, आप एक बादाम और एक खजूर भी अगर खा लें, कोई चीज चबा लें, तो आपका जो सिस्टम है मेटाबॉलिज्म वो चलने शुरू हो जाएगा। ओके। उसके बाद आप पूरा दिन जितना मर्जी पानी पिए। अच्छा। और इशा की नमाज के बाद खुदारा पानी पीना कम से कम करें, ताकि अच्छा। आपकी रात को नींद सुकून वरना में आप बार बार उठ के वो टाइम बताओ। यहाँ पे तो ईशा की नमाज लोग 11-11 बजे पढ़ते हैं रात नहीं, मतलब जो अजान के बाद खाना जल्दी खाएं, सारी बीमारियां बेसिकली आपका मैदा खराब होता है, आपका खून थिक हो जाता है। दूसरा एक ये और सारी मैं यहाँ से artificial- पिक करूंगी जिया से। क्या होता है, हम रात को इतना पानी पी के सो जाते हैं और फिर जब हम नींद में होते हैं हम अपने यूरिन को रोकते हैं। उस रोकने की वजह से आपका ब्लैडर वीक हो जाता है। ब्लैडर वीक हो और जाता है। खवातीन को स्पेशली प्रॉब्लम होती है, जो बुजुर्ग खवातीन है वो कहती हैं कि हमारी नमाज का वजू टूट जाता है बार बार, क्योंकि देखिए, उनके अल्लाह ने पानी पीने के, खाने खाने के, सोने के, जागने के सारे वक्त मुकर्रर किए हैं। शहरों में रहने वाले लोग इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते और 101 बीमारियों का शिकार होते हैं। फिर हम लोग एसी में सोते हैं, फिर हमने अपने घरों के काम करने बंद कर दिए, फिर हम हर वक्त गर्दन झुका के मोबाइल पे लगे रहते हैं। बिल्कुल। तो बहुत सारी ऐसी अननेचुरल हरकतें कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें बीमारियां आती हैं, पिंपल्स आते हैं, वेट गेन होता है। आप बाल निकलते हैं मोटे मोटे। आप रात को दूध पीना सोने से रात को पहले। दूध पी सकते हैं सोने से नहीं। पहले? नहीं, मैं नहीं पी सकती। मुझे तो सुबह उठ के बच्चों को भी मना कर दिया शुरू हो डॉक्टर ने जाती तो। हैं। उसमें डॉक्टर कहते हैं जो छोटे बच्चों को हम रात को दूध पिला के सुलाते हैं, उनके जो दाढ़ में कीड़े लगते हैं ना दांतों में, Cavities जो होती हैं। कैविटीज जो अच्छा। रात को जो लोग दूध पी के सो रहे हैं उनको डायबिटीज हो जाएगी जल्दी, उनका मैदा खराब होगा, उनका खाना हजम नहीं होगा, उनके बाल गिरेंगे, उनके स्किन खराब होगा, उनको बहुत सारी बीमारियां लगेंगी। जो सुबह के लोग वक्त पिए दूध। सुबह के वक्त दूध अच्छा, पिए ताकि हजम और हो रात जाए। को सुबह निहार मुँह पानी पीना बंद करें। हाँ, कभी जैसे शादियों का आप लोग जिक्र कर रहे थे, रात को बहुत गोश्त खा लिया है, तो सुबह वो रात को खाना खाए बाद मगरिब के बाद और इशा के बाद कहते हैं, इस दौरान जो लोग खाना खा लेते हैं वो सारी जिंदगी सेहतमंद रहते हैं। जो लोग लेट खाना खाते हैं, वो तो है। अच्छा, वो जो लोग कहते हैं कि आप एक दिन में कम से कम 10 ग्लास पानी पिए, 8 ग्लास पानी है, वो तो पीना जरूरी है। वो भी बहुत जरूरी है। लेकिन जरूरी है। मौसम के मुताबिक और आपकी अपनी लाइफ की एक्टिविटी क्या है। देखिए, पानी बेचने वाली जो कंपनी है, आई एम सॉरी टू से, मैं टीवी पे बैठ के कह रही हूँ, इतनी ज्यादा ओवर पब्लिसिटी कर दी है। ओवर पानी पीना, ये बहुत अच्छी बात ओवर की है पानी पीना जो है वो आपके बॉडी में खड़ा होने शुरू होता है, क्योंकि वो हजम नहीं हो रहा होता। हाँ, वाटर रिटेंशन वाटर रिटेंशन हो जाती है, ओवर पानी पीने से ब्लोटिंग हो जाती है, आपका मैदा, आपका कभी कभार आपकी शक्ल नजर आती है, यार हमने तो इतना खाया पिया नहीं, पानी पिए जा रहे हैं। हैं, नहीं पिए जा रहे हैं। आंखें और पानी आप working कर रहे पानी हो। आपकी बॉडी के मुताबिक जितना पानी आप हजम कर सकते हैं, उतना ही स्वेटिंग कर पियो, रहे हैं, हाँ। उतना पिए। अच्छा, पानी उस मेरा वक्त साथ पिए, तो एक मसला है। पानी उस वक्त पिए जब आपको प्यास लग रही है। मेरे साथ एक मसला है। दो बताइए। मैं जब रात को सोती हूँ, जैसे मेरी आंख लगती है, मेरा हलक खुश्क होना, ड्राई होना शुरू, फिर मैं 2 घूंट पानी पीती हूँ, फिर मैं सोती हूँ, आप फिर पूरी को रात आँख आपकी नींद ठीक नहीं बस होगी, ये है। आपका वेट गेन होगा। जब आपकी नींद
मुकम्मल लेकिन होना ये 6 से dry हो 7 जाता है, मैं घंटे। क्या करूं, मुझे तो आंखें आप जाती हैं, देखिए फिर पानी पीती हूँ। जवेरिया तुमको ये एक ऐसी चीज खा के सो जिसके लिए ये नुस्खे बताते हैं Olive oil। जो ड्राइनेस खत्म ऑलिव नहीं। ऑयल भी बहुत कोई ऐसी हाँ, नहीं, वो नहीं, कहते हैं रात को। या तो आप ऐसी देखिए प्लीज कुछ खवातीन सुनने वाली देखने वाली और आप लोग जिस वक्त बैठी हुई हैं, मैं ये बात पहले नहीं करती थी, आप लोगों को पता है मैंने 10-12 साल वेद को हर्बल को पढ़ा है और जो मेरे उस्ताद हैं, अभी भी आज मैंने आना था शो पे तो एक खुद जो रेमेडीज कर रही हूँ उसके बावजूद एवरीथिंग इज रिटन एंड दीज रिटन थिंग्स आर बीन टेस्टेड ट्राइड फॉर 1000 years। हर बंदे का बॉडी का सिस्टम डिफरेंट है, बेशक मौसम आ रहे हैं जा रहे हैं, आपकी लाइफ डिफरेंट है, आपकी सोच डिफरेंट है, आपकी डिफरेंट है, आपकी डिफरेंट है, मेरी डिफरेंट है, जितने देखने सुनने वाले हैं सबका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, रिक्वायरमेंट सबकी एक ही है। सो किसी प्रोफेशनल से रब्ता करें जो प्रोफेशनल है। जैसे अगर आपको मैं टीवी पे कहना नहीं चाह रही, अगर हमारी कोई चीज़ आपको सूट की है सो वो आपको सूट कर रही है। आपको जो यूरिन टेस्ट होता है जो हमारी कंपनी यूजुअली करती है उससे आपकी बॉडी का हर चीज़ पता हो जाएगा और सबका डिफरेंट होगा। तो अगर आप उससे करके अपनी खाना पीना ठीक कर लेंगी तो आपकी नींद बेहतर हो जाएगी। जब आपकी नींद बेहतर होगी हर चीज ठीक हो जाएगी। नींद में 9.9% आपकी बॉडी रिकवर करती है। बाल सुनो यार, कुछ लोग ज्यादा भी तो सोती हैं दोपहर को, बच्चों को दोपहर में जा बच्चा नीचे खेलो और दोपहर में दोपहर में सोना बहुत अच्छी चीज है, 2 लेकिन घंटे। 8 से 10 मिनट। मैं नहीं सो सकती। 8 से 10 मिनट। ऐसा सुस्त मेरे साथ भी यही होता है। पावर नैप जिसे कहते हैं पावर नैप, बिल्कुल अब ज्यादा नहीं। कैलूला ये पावर नैप सिर्फ शूट पे अच्छी लगती है। जवेरिया दोपहर में सोना हजूर पाक भी सोया करते थे थोड़ी देर के लिए। नहीं, हम तो 2-2 घंटे के लिए सो जाते हैं ना। वो आपका ब्रेन को खराब करता है, सारे सिस्टम को खराब करता है। हमारे जो डीपर लेवल पे मामलात हैं वो इतने सेंसिटिव है, एक पूरी कायनात बस रही है हमारे अंदर। बिल्कुल। सो प्लीज अब हम औरतें इतनी मैच्योर हो गई हैं, देखने सुनने वाली, इतना सोशल मीडिया, इतना ब्ला हर चीज को सोशल मीडिया अप्लाई ना आपको करें। बिज गाइड भी बहुत करता है। अच्छा, अब हम टिप्स की तरफ आ जाते हैं और आपको बहुत अच्छा ज्ञान अभी इस वक्त हमें जिया से मिला है, तो इसकी एजुकेशन का फायदा हमें हो रहा है। और थैंक यू सो मच जिया, कितनी मजे की चीजें आपने बताई। प्लीज पानी पीना छोड़ें सुबह। हाँ, मतलब सुबह खजूर भी खा लें और कम फिर बादाम बादाम और नहीं खजूर। पीती, मतलब खजूर खा के पी अच्छा सकते मैं हैं। तो जब मेन इशू लोगों को मैं गर्ल्स बहुत पीती हूँ। कॉन्स्टिपेशन का नहीं, है। मैं बहुत पीती हूँ। थिकनिंग ब्लड, जो ब्लड आपका थिक हो जाता है, और कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम अगर आप अपना हल करेंगे हर्ब्स के साथ, खुराक के साथ, थोड़ी सी एक्सरसाइज के साथ और नींद पूरी करेंगे, आपकी जिंदगी सारी में कुछ चीज़। मसला नहीं हाल होगा। अच्छा भाई, तुम बताओ, तुम जैसे जवेरिया ने बताया कि इसके घर में, किसी के घर में होते ना ट्रेंड्स चले आ रहे हैं। जैसे मायरा ने एक दफा जिक्र किया था कि उसके घर में ये ट्रेंड है कि लेमन और शहद मिला के वो, क्योंकि उसकी स्किन बड़ी प्यारी है। हाँ, है ना, हमारे यहाँ हर किसी के घर के हमारे यहाँ ट्रेंड। सबसे पहले तो ये कि ये मुल्तानी मिट्टी जो बहुत ही मशहूर चीज़ हाँ, है, हाँ। ये और इसके साथ रोज वाटर, ये जो रोज वाटर होता है, ठीक है। इसको मिला के ना जब आप अपने फेस पे लगाते हो तो वो एक्ने के टाइम पे जब मैं ये मास्क बनता है ना। मास्क एक्ने के टाइम पे मेरी बहुत और ये मुल्तानी मिट्टी का वाल मास्क अच्छा, मैंने मुल्तानी मिट्टी बहुत इस्तेमाल की है खाने में मगर ये सारे उसके लिए खाने में भी, खाने ड्राई में भी। लेकिन शदीद ऑयली स्किन है। मैं हाँ। सुबह उठती हूँ ना, सबसे पता नहीं वो नहीं कुकिंग ऑयल पूरे मुंह पे लगा हुआ है, तो मैंने बहुत ऑयली स्किन जिसकी वजह से एक्ने होती थी मुझे। Exactly। तो उसके लिए ये भी चलता था साथ में उसी तरह, मुल्तानी मुल्तानी मिट्टी इट्स गुड। लेकिन ड्राई स्किन के लिए आई वोंट नहीं, dry के लिए नहीं, क्योंकि और ड्राई करेगा। क्योंकि जब आप ये फेस वॉश करके आप इसको जब आप देखते हो तो बहुत ड्राई होती है स्किन। acne के लिए हाँ, तो ये बस, सिर्फ जिनकी बहुत एक्ने oily और skin। ऑयली स्किन के लिए बेस्ट। इवन आपकी अगर टी जोन वाला ऑयली है तो सिर्फ आप उस एरिया पे सिर्फ उस लगाएं, एरिया में exactly। ज्यादा पूरा सिर्फ न उस लगे area क्योंकि आंखों के नीचे ऑल दैट। ड्राइनेस कर देगा। हाँ, ठीक है। बस ये हमारे मैं ये- ये करती हूँ अक्सर और चलता है। नोट, और क्या सुबह चीज़? नाश्ता, सॉरी निदा मैं एक बात काटूंगी, नाश्ता खुदा का वास्ता करना शुरू करें। सुबह दूध पिए, देसी अंडे मैं तो खाएं। नाश्ते के बाद हिल नहीं हाँ, सकती मैं भी बिस्तर से। ब्रेकफास्ट पर्सन मैं अभी सुबह नो लंच 6 बजे आना था। अभी नाश्ता मैं अंडा नहीं खाऊंगी, हाँ। मैं नहीं हिल मेरा भी सकती। यही है। अक्सर यहाँ आके कहती हूँ भाई 2 अंडे बॉईल कर दो। 6 बजे मैं उठी हूँ, मेरा नमाज भी। पढ़ी है, हाँ। और उसके बाद मैंने एक गर्म दूध, जैसे अब सर्दियाँ हैं, गर्मियों में ये नहीं करूंगी, गर्म दूध, उसमें मैंने अंडा डाला, उसमें मैंने घी गरम डाला। दूध में अंडा डाला, कच्चा वाला। अब हाँ, मेरी खाला पीती थी, मेरी खाला पीती थी और हम यूँ देख रहे थे कि कैसे पी रही है। 2 अंडे गरम दूध। गरम दूध में जब आप अंडा डालते हैं तो वो पक जाता है, तेज उबलता हुआ दूध। उसमें देसी घी, देसी अंडे में बिल्कुल स्मेल नहीं होती, देसी अंडे मेरे खाती आंसू निकल आए ये सुन के। मैं सिर्फ देसी अंडा, वो भी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। जो औरतें घर का काम करती हैं, उनके चीज़ तो जोड़ों में बहुत दर्द अच्छी है। रहती है, अच्छी चीज़ है, बैक में दर्द चीज़ रहती बहुत है, आप अच्छी उसमें शहद डालें,
आप उसमें देसी घी डालें, देसी घी नाक बंद करके पी जाएं। देसी इतनी खुशबू ये आती उल्टी है। हो जाए मुझे तो। देसी घी जितना वेट लूज करता है, जैसे भी मैं वेट लूज का आज मैंने पूछा अपने प्रोफेशनल लोगों से, मैं खुद भी खाती हूँ, घर का निकला हुआ मक्खन, हाँ घर का निकला हुआ मक्खन, भाई घर में कौन निकाले? मैं निकालती हूँ, यार टोस्ट मंगवा लो, मक्खन टोस्ट खा लेते देसी घी भी निकालती हूँ मैं घर में। देखो ना हर जगह अपने हाथ पांव फैलाए हुए। देसी जरा मैं घी थोड़ा लिख कर इतना आऊं ड्रामा। मजे का, पानी जैसा देसी घी निकलता है मलाई नहीं से, यार। पानी जैसा। हाँ, देसी घी की हांडी खाएं, सरसों का तेल खाएं, मक्खन घर का निकला हुआ, ये तो बाजार का है, मक्खन घर का निकला हुआ जो दही से निकलता है, और उसके अंदर हनी मिला लें इक्वल, 1 टीस्पून सुबह खा लें, आपका वेट ऐसे कम होगा। दोबारा 15 दिन रिपीट में। करते हैं 1 मिनट। मक्खन घर वाला, घर का मक्खन जो दही से निकाल के, आधा टीस्पून वो, आधा टीस्पून शहद मिलाएं, प्योर शहद, उसको मिक्स करके खा लें, ब्रेड पे लगा लें, रोटी पे लगा लें, वैसे खा लें, आपका वेट इतनी जल्दी गिरेगा। और जवार का पता है सबको, जवार की फली? एक तो जवार की जो फली होती है उसका पाउडर बना के आधा टीस्पून जो इंसान खाने लगेगा रेगुलर बेसिस पे, उसका इतना वेट गिरेगा क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म ठीक हो भाई जाएगा। डॉक्टर बिल्किस, डॉक्टर उम्मे राहिल, शेफ फरा सबकी छुट्टी करने आई है जी। आली एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहे मैं हैं। इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, इन लड़कियों की इतनी मैं बड़ी फैन हूँ, स्पेशली भाई एयर वाई की मैं लड़कियां। थैंकफुल हूँ कि ये लोग ने इतनी लड़कियों को प्रमोट किया, इतनी औरतों को, और घर में औरतों को अवेयरनेस दिया कि आपकी बीमारी, आपका इलाज आपके किचन में है। बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए हमारी खूबसूरत हसीनाएं कैसे रखती हैं अपना ख्याल। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई इतने सारे वो कहते हैं ना कि नॉलेज माशाल्लाह इन लोगों के पास है, और वो शेयर करना मेरा तो मुझे लगता है मेरा फर्ज बन गया, और इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं सब लोग। मैं हैरान ही हो रही हूँ कि चारों का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बन गया। इसको अपने हिसाब से चीज़ें पता हैं, जिया को अपने, जवेरिया को अपने, अंबर को अपने, सो वो बहुत मज़ेदार एक कॉम्बो बन गया है जिससे आप अभी भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। जवेरिया तुम कुछ बना के दिखाने वाली थी, अंबर फिर तुम भी तैयार हो। और हम लोग सीख रहे हैं एक दूसरे से। हाँ, बिल्कुल। जिया ने बातें बताई, अब मैं खजूर खा के कुनकुना गर्म पानी पीऊंगी। कुछ भी खा लें आप, चाहे एक सूखा रोटी का टुकड़ा खा लें, और ब्लड हार्म प्रेशर नहीं होना चाहिए। ब्लड प्रेशर जिन लोगों का हाई है, अगर वो रात की बासी रोटी में सुबह खाएं उसको और दूध के साथ खाएं, मैंने पर्सनली आजमाई है, इट्स अनबिलीवेबल। अच्छा। प्लीज गोलियों से जान छुड़ाएं, कम से कम अगर दवाइयां इसी खाएं। तरह जैसे हम लोग फास्टिंग कर रहे होते हैं तो जैसे रोजा खोलते साथ लोग शरबतें चढ़ाना एकदम शुगर वो तो लाजमी है, छोड़ दो वो बातें। और जवेरिया कुछ लोग तो कोल्ड ड्रिंक से रोजा खोलते हैं, जो नुकसान है आपकी किडनीज के लिए। तो कोल्ड ड्रिंक तो नहीं, जो कोल्ड ड्रिंक से शरबत तो रोजा चढ़ाना खोलते हैं, आप मैं निकले उनको हुए हो कहूंगी कि वो अपनी निदा, किडनीज को मैं बर्बाद समझती हूँ कर जो रहे हैं। इंसान अपनी सेहत की कदर नहीं करता, आपके अंदर नूर बसता है। अल्लाह ने आपको नूर से बनाया है, बिल्कुल। तो खुदारा अपनी सेहत की कदर करें, क्योंकि वही अल्लाह की रिस्पेक्ट करेगा, वही उसकी नमाज़ें बिल्कुल, बहुत ज्यादा कबूल होंगी जो अपने सेहत का ख्याल ये रखें। अल्लाह की, हमारी बॉडी अल्लाह की अमानत है। बिल्कुल सही कह रही है। क्या तुम बता रही थी, तुम कुछ कह रही थी ना शरबत का पूछ हाँ, रहा रोज वो शरबत जो कह रही थी कि लोग जब एकदम पी जाते हैं, खाली पेट होता प्यास है, लग रही होती है ना, तो वो नहीं, तो वो आपको एकदम वो जैसे कह रही है कि आपकी बॉडी जो है वो एकदम देखिए रोजा जो है वो सबर का नाम है। अगर आपने इसी तरह कोई हाबड़ा मचाना हाँ, है लोग खाने ऐसे के करते साथ, हैं। जब खाना खुलेगा तो हाँ बड़ा बचेगा। नहीं और देखो मगर खाना तो खा लेते हैं, सुनो, मैं भी खाती हूँ। सबको पता है जब हम रोजा खोलते हैं, जो लोग बहुत शरबत पानी पीते एकदम उनका से पेट तो एकदम फूल सुस्ती आ जाती है उनको। यार उनका और वेट गेन अजीब हो सा, जाता है, weight रोजों gain के होता है। बाद बीमार हो उसी जाते वक्त हैं, हो जाता है। weight gain हो और जाता उनसे भी खाया भी नहीं जाता ज्यादा ज्यादा, है। पानी ज्यादा और पीना एक अच्छी बात ये है, जो शहरों का माहौल है, प्लीज रोजों से पहले ही जो फास्टिंग है वो थोड़ी थोड़ी शुरू कर दिया शुरू कर करें। दे ताकि आदत डेवलप। आदत अच्छा जवेरिया तुम्हारे उसके नुस्खे की मैं ये तरफ आ बता रही रही थी कि जब आप जैसे आप मैंने पहले बताया कि मलाई से आपने सारा वो करा, उसके बाद या फिर वैसे भी आप मलाई, और आपने कहा था लेमन हाँ उसके साथ। अच्छा ये है मलाई, ये मैंने डाली इसमें खशखश, अच्छा ठीक है, खशखश डाल के, और इसमें थोड़ा सा लेमन डालेंगे हम, हाँ। और थोड़ा सा अगर स्क्रब बना रही हो क्या? स्क्रब स्क्रब बना रही हूँ, अगर अच्छा अब शहद तुम्हारा है, स्क्रब था, अब ये इसका स्क्रब है। अगर शहद है हाँ। तो आप शहद डालें, अगर शहद नहीं है तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। शहद इसलिए ज़रूरी होता है थोड़ा सा कि ग्लो आ जाती है, ग्लो आती है स्किन पे, और दूसरा कहते हैं कि सारी बोतलें कवर करी हैं जवेरिया, बोतलों को हटाओ, अच्छा कैमरा भाई, ये ये लो। नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़ी सी हल्दी आप डालेंगे, हाँ। जो कि हमारी एंटीबायोटिक है। हल्दी, ओके। हाँ। हल्दी तो वैसे ही बहुत अच्छा ये आपने इसमें किया, और इसको आपने इतना गाढ़ा रखना है कि इसमें आपको स्क्रब जो है वो
नजर आए, इतना पतला ना हो कि स्क्रब ही नजर ना आए। ठीक है। उसके बाद इसको आप अप्लाई करेंगे अपने हाथों पैरों पे या फेस पे। पहले हाथ पैरों पे कर लेंगे, भी कोई किसी चीज से एलर्जी तो नहीं हो रही, हाँ। थोड़ा सा 5 मिनट छोड़े और आप यकीन करें इससे आपकी डेड स्किन इतनी साफ हो जाएगी। रिपीट मेरा करो, रिपीट करो। मलाई, मलाई, लेमन, मलाई, शहद, लेमन, खसखस, खसखस। चार स्क्रब चीजें। की तरह हाँ। बीड्स भी इसकी ये बनी देखो। हुई है ना। हाँ, I love स्क्रब ही it। लग रहा है। नहीं सही है, पता बहुत सारी रेमेडीज है स्क्रब। ये खसखस का ये है, बिल्कुल। कुछ लोग अच्छा चीनी से भी आप बना सकते हैं। ओह। खसखस नहीं है तो चीनी बारीक वाली जो होती है, हाँ। वो आप अच्छा उसमें आप चीनी के अंदर आपको ऑयल डालना लाजमी है, ओके, क्योंकि वो थोड़ा सा रैश ना कर दे। हाँ, और वो रख भी सकते हैं आप। ओके, अगर आप मलाई नहीं लें तो आप सिर्फ चीनी लें और जैसे olive- मुझे मलाई सूट नहीं हाँ, करेगी, आप ऑलिव तो ऑयल मैं- या हाँ। कोकोनट ऑयल कोकोनट ऑयल, और लेमन डालना लाजमी है। लाजमी। ठीक है ना? ठीक है। चीनी, हम्म, ऑयल और शहद, ये 3 चीजें आप मिक्स करके जार में रख दें और जहाँ पे आप मुंह धोते हैं सिंक में वहाँ रख दें, हफ्ते में 1 बार 2। और ये तो डेली स्क्रब भी है। हाँ। ये देखें आपको ये आपकी जो डेड स्किन उतरेगी सारी, हाँ। आपका जो मैल होता है जो आपको नजर नहीं आ रहा होता किसी की इसके गर्दन अंदर- अब जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे कल मैंने ना अभी अपने भाई की शादी से पहले ना मुझे टाइम नहीं मिला फेशियल वगैरह कराने का, अमेरिका से आई, फिर मैं और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। सो मैंने क्या किया, जब भी मैं मेकअप कराने लगी ना उससे पहले मैंने ना स्क्रब किया इसी तरह, स्क्रब करके हल्का सा मास्क भी मिल जाते हैं, आपका skin glow मास्क करती है। लगाया एंड देन 15 मिनट बाद मेकअप किया, तो वो बहुत मजे की स्किन बिल्कुल, ग्लो। तुमने ये लो prepare हाथ की। लगा के देखो। ये देखिए डिफरेंस नजर आ रहा है, डिफरेंस ग्लो नजर आ आ रहा रहा है। है। उधर दिखाओ, कैमरे में दिखाओ जरा। देखो सुनो, मेरा भी बहुत ज्यादा दिल कर रहा है, मेरे पास भी एक फेस हाथ मास्क लगाएं। की बहुत अच्छी रेमेडी है। आई रियली वांट। ठीक है, जैसे ही तुम खत्म करो फिर मैं तुमसे हाथ लगाओगी पहले। मॉइस्चराइजिंग वाली एक अलग ही फील आ रही है। ओह, और वो देखिए वो जादू। ड्राई, वो साइड जादू है मेरे हाथों में। डिशो। अच्छा यही चीज, अच्छा। क्योंकि देखिए इसमें इतना खर्चा नहीं हो रहा, यही चीज आप अपनी बॉडी के लिए भी कर सकते हो। बॉडी स्क्रब है ना, ये फेस बॉडी सब पे कर मतलब जैसे मैंने एक मसाज वाली औरत रखी हुई है, वो कभी कभार एलोवेरा का मसाज करती है कभी, सो आप यही चीज अपनी बॉडी, क्योंकि कभी कभार मैनिक्योर पेडिक्योर का अगर आपके पास टाइम नहीं है मैनिक्योर पेडिक्योर का, तो आप घर में गर्म पानी में हाथ पैर डालें। हाँ। अच्छा, क्यूटिकल्स आप घर में नहीं काट सकते क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं है। हाँ। तो आप ये अच्छी तरह रगड़ के इसको अच्छी तरह करके और बाद में आप किसी भी ऑयल से या किसी मैं तुम्हारा मास्क स्क्रब रिपीट कर रही हूँ। जी। मलाई, लेमन, शहद, खसखस और हल्दी थोड़ी। हल्दी थोड़ी सी, ये 5 चीजें मिलाकर ये स्क्रब है। और आप इसके घर में- हाथ हाँ। नहीं सॉफ्ट हो गए हैं जिसकी कोई हद है ना? और अगर आप रखना चाहते हैं तो इसको ऑयल में बनाएं, मलाई में नहीं। मलाई खराब हो जाती है तो ऑयल में बना के आप रख लें इसको। रख लें। लेकिन इतना हो कि ये खशखाश आपको नजर आ रही है। नजर आ रही है। खशखाश नहीं है तो चीनी आप बारीक वाली कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी, अंडे की सफेदी। हाँ। ठीक है, अंडे की सफेदी में आपने थोड़ा सा 2-3 कतरे ऑलिव ऑयल, ठीक है। और थोड़ा सा 3-4 कतरे लेमन ओके। आपने डाला, इसको अच्छी तरह फेंटा। हाँ, फेंटने के बाद मास्क आप उसको बना लें। फेस पे लगा लें। ओके। नाक में रुइयां डाल लें बदबू ना आए। स्मेल आएगी आपको। हाँ। यार ऐसा आपको स्किन आपकी खिंचना शुरू होगी। अंडे की सफेदी में क्या डाला तुमने? एंटी एजिंग है। अंडे की सफेदी के अंदर क्या डाला? 2-3 कतरे ऑलिव ऑयल ओके। या कोई सा भी ऑयल, ठीक 2 है। से 3 कतरे, ज्यादा नहीं। हाँ। और 3-4 कतरे लेमन के, ओके। उसको अच्छी तरह फेंट के सफेदी को सही। आपने पूरा फेस पे लगाया। बेहतरीन है यार ये भी। ऐसे खिंचती है ना आपके स्किन, और ये बेहतरीन है। मैंने भी मेकअप भी अच्छा है ना? लगता है कि ऐसे खिंचती है कि आप कहते हो यार बस जल्दी से धो लो मुंह अब। ये बेस्ट मतलब के टाइटनिंग मास्क ये अच्छा, तुम्हारा खासकर कौन उनके सा लिए है? जिनकी तुम्हारा मास्क कौन सा है? मास्क तो जिया? आपने बताया वो अनबिलीवेबल है। मेरे पास भी तकरीबन वही चीज़ें पड़ी हुई हैं। इसके अलावा अगर आप खालिस दूध का मसाज रेगुलर बेसिस पे करने शुरू हो जाएंगे, जैसे किलोपेट्रा के लिए कहते थे, वो दूध का मसाज, क्योंकि लैक्टिक एसिड है ना उसके अंदर। तो आपके लिए वो भी अच्छा है, ये भी करें। इसको अगर आपके पास कम है चीजें, मिक्स नहीं करना। जैसे इन्होंने बताया, मेरे जो आपने बताया इसमें मैंने सिर्फ ऑरेंज पील, इन्होंने जो बताया उसमें तुमने ऑर्गेनिक खसखस, सूखा दूध, अच्छा। बादाम, हाँ, ठीक है, और ऑरेंज पील। अभी ऑरेंज का मौसम भी है। मौसम है, वो तो ऐसे भी रगड़ ड्राई लो करके देखो ऑरेंज पील मैं लोगों को समझा दूं, कीनू के छिलके आप पहले सुखा के उसको पीस लें, तो वो आराम से ऑरेंज पील बन देखिए जाएगा। अब सुखाने और अच्छा रिजल्ट आएगा सुखाएंगे। अगर आप फ्रेश लें और अपनी पेस्ट्री बनानी एंड ऑफ द डे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा रोज वाटर डाल के
पाउडर फॉर्म में तो नहीं लगा तो आप सकते ना, ताजे ले लें। तो ताजे पील्स को नहीं मतलब आप करके रख लेंगे ना, अगर सीजन रख चला लेंगे जाएगा। तो आपको गर्मियों में काम आएगा। ठीक इसकी है। खुशबू इतनी और अभी अच्छी है। ताजा इस्तेमाल और करें। इसके 101 फायदे अच्छा, हैं। तुमने अब क्या गिरनानी बोला? बैठ गया तो 300 चाहिए। तुमने बोला कि स्क्रब वाला जो उसने बताया था नुस्खा, जिसमें खसखस, मलाई, बादाम, अच्छा खसखस, बादाम का पाउडर और सूखा दूध या नॉर्मल दूध ले ठीक है। लें, फ्रेश दूध और पील डाल दें। ओके, ठीक है, एक चुटकी अगर हल्दी भी डाल लेंगे तो ज्यादा ग्लो होगा, थोड़ा उपटनी इफेक्ट आ जाएगा। ये इसको मास्क की तरह भी लगाएं और फेस पे लगा के छोड़ दें, फिर रोज वाटर का वो मारें और निकाल दें। ठीक इसके है। बाद कोई भी एलोवेरा जेल या कोई भी हल्का सा मॉइस्चराइजर लगा लें, ग्लिसरीन लगा लें। बेसिकली सारी वो चीजें हैं जो कि हम कर सकते हैं, ये मिला दो वो मिला दो, अच्छा, कोई साइड मुझे नहीं क्योंकि है। डार्क सर्कल्स हमेशा से रहे हैं और अभी भी थोड़े थोड़े रहते हैं, क्योंकि मेरी बचपन से किडनीज का इशू है। जब मैं रेगुलरली एक्सरसाइज करती हूँ तो ठीक रहता है, जैसे मैं एक्सरसाइज छोड़ती हूँ तो मेरा ब्लड सर्कुलेशन का मामला है तो है, लेकिन समझा है जिंदगी में। हाँ। सो एक थोड़ा सा नुस्खा टाइप है, अगर आप कॉपी पेंसिल ले लें। अगर आपके ठीक है, मैंने- हल्के हैं जो काली हल्के पड़ जाते हैं आंखों के नीचे, देखिए, उसका बता ये जो मैं नुस्खा बताने लगी हूँ, इसके कितने फायदे हैं, हाँ। कितनी बीमारियों का इलाज है। ये आपके मसल्स जो वीक होते हैं, पेन होती है, दर्द होती है, ये उसके लिए काम आएगा। आपकी स्किन की टाइटनिंग करेगा, आपकी बेली फैट भी कम करेगा, ठीक है, आपके फेस को ग्लो भी करेगा। ये मैंने लिखे हुए हैं। हेपेटाइटिस सी जिन लोगों को है उनके प्रॉब्लम में, जॉइंट्स पेन के, शुगर के लोगों में, फैटी लिवर के प्रॉब्लम में, और HB जिन लोगों बेटा का लो रहता अगले है। टोटके वाले प्रोग्राम में तो डॉक्टर ये बिल्किस सारा के साथ ये खड़ी होगी ये बहन। सारी चीजें, ये जो 3 नुस्खों का मैं टोटका आपको 3 चीजों का सिर्फ बताने लगी हूँ, ये आपने आपके डार्क सर्कल्स के लिए और आपकी सारी इन बीमारियों के लिए, क्योंकि हर बीमारी पेट से शुरू होती है। हाँ, अगर आप- जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है उनके भी बहुत हल्के पड़ते हैं, है ना? मेरी थी, क्योंकि मैंने हाँ, निशादर ठीकरी, निशादर निशादर ठीकरी, वो ठीकरी उसे कहते हैं, वो पत्थर की तरह होती है। जब अच्छा। आप पत्थर को फेंकते हैं तो वो जरा फ्लैट सा हो जाता है। अच्छा 50 ग्राम आपने निशादर ठीकरी लेनी है। ठीक है। रतन जोत, जिम्बो जो तेमाकू, रतन है। जोत, ठीक ये है। 50 ग्राम लेना है। इनको आपने मिक्स करके पाउडर बना के रख लिया। ठीक है। फिर आपने 1 टेबल स्पून लेना है एलोवेरा, एलोवेरा जेल का। रतन जोत। ठीक है जेल। ये सारी बीमारियां, ये जरा हल्के- दिखाओ रतन और जौत ये- में ये नाज़रीन को। रतन जौत जो तुमने नाम लिया उसकी शक्ल ऐसी थी, रतन जौत। ये और देखो निशादर निशादर ठीकरी, निशादर खिकरी, ये मुझे नाम ये याद है। 2 नाम जो हैं, आपने इनका पाउडर बनाना है। 50-50 ग्राम इक्वल लेना है। ठीक है। इससे वेट लॉस इतना जबरदस्त होगा आपका। ओके, और हल्के भी जाएंगे तुम हल्के कह भी जाएंगे, फेस टाइट होगा, जितनी मैंने बीमारियां बताई हैं। और एलोवेरा जेल का 1 टेबल स्पून लेके रहे हो। ठीक है, उसमें 1 ग्राम 50-50 ग्राम मिक्स कर दिया। अब उसमें से 1 ग्राम आपने लेना है और 1 टेबल स्पून में मिक्स करके एम्प्टी स्टमक आप इसको खाना शुरू करें। 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल के अंदर मिक्स करके 1 ग्राम 1 ग्राम 50-50 ग्राम तो नहीं ज़ाहिर है वो आपने बना के उस रखी 50-50 में से 1 ग्राम लेके एलोवेरा जेल के 1 चम्मच में मिक्स डाल करके के 1 चम्मच। आपने किसी वक्त भी, शाम को 5 बजे जब आपका एम्प्टी स्टमक होता है उस वक्त आप खा लो, या सुबह खा लो, उसके बाद 40-45 मिनट बाद नाश्ता कर लो, खाना खा लो। हर तरह की बीमारी, हर एज ग्रुप के लिए, क्योंकि ये बैलेंस इतना अच्छा है। सही बात है। आपका वेट गिरेगा। आपकी ये वो चीज़ें हैं जो मैंने पढ़ी हैं, सीखी हैं और अभी अपने माशाल्लाह प्रोफेशनल ब्रांड में भी चला रही हूँ। ये चीज़ें वो हैं जो कि घर में अवेलेबल होती हैं, हर पंसार से मिल जाती हैं। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बहुत एक आसान और है। चीज, आज सर्दियाँ आजकल है सर्दियाँ बच्चियों के लिए, या हाँ। एक आप ये अपना कोकोनट ऑयल लें, हाँ। ठीक है, और इसमें हमने डाला है चुकंदर का जो जूस जूस है। ना। हाँ, हाँ, अच्छा, इससे चलो क्या भाई होगा? बच्चियों हाँ, तुम्हारे ये आपने इसके अंदर मिक्स करना है। हाँ। ठीक है, आप चाहे तो पहले इसको गर्म कर लें ताकि ये ऑयल जो है ये इस तरह से ना हो। और चुकंदर का जूस जितना हो सके हाँ, पिए, इस मौसम में उबाल ले, अच्छा, ये चुकंदर को हुआ। उबाल ले अब और सूप इसको की तरह आपने पिए। जब अगर ये गर्म होता ना तो ये ज्यादा सही तरीके से बनता। फिर इससे क्या इसमें आपने करें? मिक्स करना है, इससे आपका बनेगा लिप बाम, बहुत जबरदस्त वाला। ऐसा लिप बाम और बिल्कुल रेड, और आप इसको गालों पे भी लगा सकते ये हैं। टिन शटर्स ये बने natural हैं, है, natural natural tint। tint है। मैंने बना के डिब्बिया में रखा हुआ है और मैं और सब इसमें यहाँ और आप- यहाँ लगा लेती हाँ। हूँ। मेकअप रेडी। इसमें आप कोई ऑयल डाल सकते हैं। टिंट का फैशन है भाई, हमारी छोटी छोटी बच्चियां हैं, ये देखो। उनको मेकअप नहीं सूट करता। और ये जो है ना, ये आपके होठों को बिल्कुल गुलाबी कर देगा। ये देखें, वेरी नाइस।
वो चैपस्टिक और वो जो बच्चियां शौकीन होती हैं ये उनको तो ये नेचुरल चीज बेस्ट है चैपस्टिक। उनकी, बिल्कुल इट्स नॉट इवन और होल भी अच्छे ऑयल हो अगर जाए। आपके अंदर भी जा रहा है इट्स सो हेल्दी फॉर यू। और पता है जिया बच्चियां क्या करती हैं, उनको आदत होती है ना, नर्वस होती है, कुछ जबान फेंकती हैं लिप्स पे मेरी आदत है। और वो काले लिप्स हो जाते हैं, हाँ, क्योंकि एसिड होता है ना आपकी है ना? जुबान में। अच्छा तो वो ये जरूरी है ये- लड़के की भी, लड़कों और लड़कियों दोनों। इवन अगर जिसके काले होठ होते हैं ना तो ज़ाफ़रान एक दो अच्छा। पत्ती, बड़ा महंगा है मेरी बहन। अरे एक आध पत्ती खाने के लिए नहीं को मिलता। आपने हल्का सा ज़ाफ़रान को दूध में करके ना, हाँ। और यहाँ आप घसें कालक हाँ, तो काफी हद तक अगर लगातार 10 से 12 दिन करते हैं ना, अच्छे खासे आपके होठ में ना वो जो पिंकिश वापस नहीं गुलाबी साफ हो मैं सारी चीजें इसमें अप्लाई की जा रही हूँ। इट्स एक्सेलेंट, बहुत अच्छा है। सारी चीजें इस पे apply कर रही हूँ। चुकंदर का जूस को पीना मैंने शुरू जो करें। बताया था एक आई एक सर्कल, overlapping हो रही है। चुकंदर सैलरी ओवरलैपिंग हो रही है। वाह। एक मिनट तुम क्या बता रही हो, किस चीज के बारे में मैं तो कह रही हूँ इसके ऊपर सारी चीजें अप्लाई कर रही हूँ। और सुबह जूस क्या पीती हो? सुबह हम पीते हैं चुकंदर, सैलरी, खीरा, वेरी गुड। एक Detox सेब, वाला, हाँ। ठीक है। अगर किलो का जूस बना रही हो? वो जोफी बनाती है ना। ABC, और घिया डाल लो, घिया डाल लो। एप्पल, बीटरूट, कैरेट, और वो हमें पिछले 11 साल से पिला रही है ये बना बना के बना। इसमें अगर आप घिया Celery भी भी डाल देना होती है आपकी उसमें। हार्ट का इशू कौन कभी सा? नहीं होगा, हार्ट ब्लॉकेज के घिया, लिए। लौकी। घिया लौकी। घिया, अच्छा नहीं वो लौकी गाजर डाल। डालती है। हाँ, ABC वाला। गाजर वो के कहती है सीजन पे- इतना सा पी लो, बस बच्चों को भी पिलाती हूँ यार मैं ये बस। सारी चीज देखो ना आप, तुम क्या नुकसान बता रही नहीं थी, है। तुम अपनी बात तो बताओ। मैं ये बता रही थी कि एक तो जो मैंने बताया पिंपल का एक्ने का, जिसमें मैंने कहा कि जायफल पिसी हुई, वो और तो साथ तुमने में बता दिया, अभी बता तुम दिया कुछ और उसमें आप वो भी डाल सकते हैं, कच्चा दूध भी। अच्छा। ऑप्शंस हैं कि कच्चा दूध भी डालें या फिर आप अर्के गुलाब। डार्क सर्कल्स के लिए जैस्मीन, ठीक है? जैस्मीन? जैस्मीन, चंबेली के पत्ते, चंबेली। चंबेली का पाउडर, ठीक है ना, चंबेली का पाउडर के अंदर आपने कड़वा तेल, बादाम तेल, का कड़वा हाँ, तेल, हाँ। वो मिक्स करें और आप लगाकर छोड़ दें। या आप डेली अगर सुबह शाम भी करें ना, क्योंकि ऑयल ड्राई नहीं करेगा, इट्स मतलब, और बेहतरीन लाइंस नहीं होंगी, डार्क सर्कल्स चले जाएंगे। चंबेली के पत्ते। डार्क सर्कल्स के लिए ये भी यूज चमेली। करते हैं ना क्या? आप जो ये टी बैग। टी बैग। कहाँ लगा के चाहिए। रखेंगे अच्छा ना? डार्क सर्कल्स के लिए एक भी होता है, बहुत वो कम लोगों के घरों में टी potato- बैग्स यार, आते हैं। ये तो नहीं, लेकिन एक और आप चीज़ बता- पत्ती से भी बना सकते डार्क हैं। सर्कल्स के लिए वो भी बहुत अच्छा होता है, अगर आप पोटैटोज को लेकर उसको ग्राइंड करके उसके आइस क्यूब्स बनाएं और वो फ्रीज हाँ। कर दें, और हर दिन आप लोग निकाल के ना हल्के से इसको करें तो उससे भी बहुत फर्क डार्क पड़ता है। सर्कल। छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हमारे पास इतने सारे टोटके और बताने के लिए तड़प रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हाँ, बालों पे भी आएंगे जी। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं खुद हैरान हूँ अपने इन सेलिब्रिटी गेस्ट को बुला के कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़बरदस्त बातें इन लोगों के पास हैं जिनसे हम बहुत सारी नॉलेज गेन कर रहे हैं। स्किन के बारे में बात हुई है, लिप्स के बारे में, डार्क सर्कल्स के बारे में, दानों के बारे में बात हुई है, स्किन टाइटनिंग के बारे में बात हुई है। सब ने अपने अपने घरेलू नुस्खे भी बताए हैं। बाल, अच्छा बालों के बारे में भी बात हुई है, लेकिन अब बालों के बारे में, क्योंकि जवेरिया के बाल भी बहुत अच्छे हैं, नाया के बाल भी बहुत अच्छे हैं, ये चारों सेलिब्रिटी जो हैं इनके बाल मेरे बहुत बाल हैं। अच्छे थे। नहीं जवेरिया देखो अभी भी हैं, हाँ। तुम अभी भी एक्सटेंशन यूज नहीं करती हो, सो अभी भी अगर तुम बगैर एक्सटेंशन के आती तो तुम ब्लो ड्राई वगैरह करके बड़े अच्छे लगते हैं। सो ये एक बड़ी बात है कि कितना ब्लॉन्ड किया तुमने बालों को, कितना कट डाउन कराया, कितना कलर, कितना काम किया बालों में। परमिंग भी कराई एक बार फिर भी मैंने। बरकरार। उफ। सो अच्छा बहुत पहले। जिया तुमसे शुरू करते हैं बाल, फिर बालों के बारे में सब बताएं, और एक चीज कि आपकी टैनिंग, जो आपकी स्किन की टैनिंग है वो कैसे खत्म करें, वो सब बताइए। वो भी बताया। अच्छा एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, हाँ। ऑलिव ऑयल, क्योंकि एक जर्नलिस्ट थी जब मेरी उनसे एक मुलाकात हुई, मैं एक जगह थी, तो उन्होंने स्टेरॉइड्स, कुछ बीमारी की वजह से उनको बहुत स्टेरॉइड से उनकी स्किन जो है ना लटक गई थी। उन्होंने कहा अंबर, मैंने 6 महीने सिर्फ जैतून ऑलिव ऑयल का मैंने मसाज किया और पिया। तो कहीं मेरे इसलिए वो कह लेंगे, उनकी बिल्कुल हाथ हमारे जैसे थे, कह लेंगे ऐसी थी कि तुम देख के परेशान हो जाती यूं। एंड मतलब खुदा का मतलब ऑलिव ऑयल, जैतून इतना फायदेमंद है कि आप चाहें तो जैतून पीना भी शुरू करें, एक कतरों में, चम्मच, कतरों में। और अब ऑलिव ऑयल के जो आते हैं ना वो भी खाएं, एंड मालिश उन्हें सिर्फ सुबह शाम करें। तो ये मैं बताना चाहूँगी, sharing। सालों से देख रही हूँ। मतलब बताना चाह रही सऊद हूँ जो है वो ऑलिव ऑयल उठते ही
हाँ। 2 चमचा पीते हैं वो। अच्छा बहुत अच्छा है, आपकी स्किन ड्राइनेस एजिंग नहीं होगी, सालों से सूरत पी रहे क्रिकेट होगी। आप सालों सब से भाई पी को रहे देखिए, हाँ वो क्रिकेट खेलते हैं, स्पोर्ट्स में है वो। सालों से पी रहे हैं। एक मैंने- ऑलिव ऑयल वो जरूर पीते हैं, एक वो अखरोट जरूर अच्छा खाते हैं। मैं थोड़ा सा good पीना cholesterol, शुरू किया था, फिर छोड़ दिया, अब दोबारा स्टार्ट करना है ऑलिव ऑयल। ये उन्होंने तो ना सिरहाने के पास रखा हुआ है। भैया, भाई छोटी जब वाली बालाज, बॉटल- मैं और आपको पीने ये वाला बताना- अलग आता है भाई, पीने मैं ये वाला अलग बताना आता है, चाहूंगी, बालाज पैदा हुआ ना, तो अभी मैं कल किसी से जिक्र कर रही थी, ऑलिव ऑयल सर पे लगाने वाला 1.25 महीने बाद ही मैं शो करने आ गई थी। सो बालाज साथ होता था मेरे यहाँ, मैं रोज घर जाके ऑलिव ऑयल का मसाज कराती थी। वो हड्डियों के लिए इतना अच्छा कि इतना काम करने, एक छोटे बच्चे को मैं उसको मदर फीड कराती थी। बालाज ने बाहर का दूध नहीं पिया, और उसके बाद मैं यहाँ शो करती थी, रातों को जगाता था। वो एनर्जी मुझे कहाँ से मिली? खाने पीने से एंड ऑलिव ऑयल के डेली मसाज से। स्किन अच्छी रहती है, स्किन अच्छी रहती मसाज है, करें, और active। जो औरतें टब में वार्म बाथ ले सकती हैं वो जरूर लें, चाहे वो प्रेग्नेंट हो, चाहे जापानीज की हेल्थ का मेन रीजन ये है कि वो रेगुलरली वार्म बाथ लेते हैं। डिहाइड्रेशन जो आपकी बॉडी की पानी पूरा हो जाता है, ये नहाएं या अच्छा देखो, ऑलिव ऑयल थोड़ा सा महंगा है, कोई ऐसा सस्ता ऑयल है नहीं, मैं आपको बताऊं, जिसका मसाज कर ये सके? जो ऑलिव ऑयल है ना, हाँ पीने वाला, मसाज वाला, खाना है। पकाने वाला, सैलेड वाला सब अलग है। ओके। ये जो पीने वाला है ये आपको मेडिकल स्टोर से मिलता है। अच्छा हाँ। इवन अच्छे बड़े एक्स्ट्रा medical वर्जन जो आप सैलेड ड्रेसिंग वो सैलेड वाला अलग होता है, ये वो भी अलग आप होता है। मैं तो खा लेती बस हूँ। खा अच्छा, भी अब आप करें। बालों पे ये आओ। पीने वाला अलग है। अपने इससे एक्सपर्ट इससे पहले कि प्रोग्राम खत्म हो, बहुत सारी नॉलेज है तुम लोगों के पास। मैं बताती हूँ बालों बाल, पर, हाँ। ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया था एक्ने थी तो मेरे हेयर फॉल, अच्छा मेरे माशाल्लाह से है बाल घने, राइट? हाँ माशाल्लाह। तो अब जब ये गिरते हैं ना तो ये बहुत बुरी तरह गिरते हैं, मतलब डेली बेसिस पे ऐसा हेयर फॉल, ईयर में एक बार ऐसा कोई क्योंकि टाइम तुम आता blow है। dries भी तो करती हाँ, वो होगी तो डेली ना। वो मगर नेचुरल है, 100 बाल गिरे, दैट्स नेचुरल। हाँ, दैट्स नेचुरल। लेकिन फिर वो होता है ना कि एकदम से घन नजर- कम नहीं होना मेरे चाहिए। जब हेयर फॉल होता है बहुत ज्यादा होता है, लगता है कि भाई इसके वाकई में बाल झड़े हैं काफी, ओह। तो वो डेली बेसिस पे बॉल निकल के वो हाँ, कम हो जाते हैं। तो अब ये आई थिंक मैं जब थी 15 ईयर्स की तब से स्टार्ट हुआ मेरे बाल ओके। ईयर में। हाँ। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, मैंने फिर काफी सरसों का तेल भी सब कुछ आया, कुछ भी काम नहीं कर रहा। फिर मुझे मेरी एक मेकअप आर्टिस्ट ने बताया कि जो कि था ये बादाम का तेल था, हाँ। सही है, ऑलिव ऑयल, हाँ। और ये विटामिन ई के कैप्सूल, ओके ठीक है। हाँ। ये आपने 1 स्पून बादाम का तेल, 1 स्पून ऑलिव Olive ऑयल oil, और 2 विटामिन के हाँ। को काट के उसके 2 ड्रॉप्स जितने भी Vitamin निकलते E, हैं, विटामिन ई के E, कैप्सूल जो हाँ। ये वाले होते हैं, ठीक है। तो ठीक है। वो आपने पेस्ट बना के नहाने से 2 घंटा पहले लगाना है, ओके। और उसके बाद रूट्स में? रूट्स पे सिर्फ लगाना है, हाँ। पूरे पूरे बालों में जरूरी नहीं है, तो रूट्स से ही हमारे बाल झड़ते हैं ना, मतलब। हाँ। तो अब वहां से मैंने फिर लगाना स्टार्ट किया, एंड यकीन करें 3 से 4 दिन में रुक गए। नहीं यार, 3 से 4 दिन में। और उसके साथ शैम्पू आप बिल्कुल ऐसा यूज ना करें, आप कोई वो ऐसा मतलब हेयर थोड़ा फॉल वाला chemical का थोड़ा free, केमिकल कम, sulfate जैसे free हो, sulfate free। एग्जैक्टली ऐसा ही कोई आप शैम्पू keratin वाला। मैं डैंड्रफ के लिए बताती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत डैंड्रफ है, बहुत। ठीक है। सऊद को भी जन, और सऊद ने तो ये आजमाया हुआ है बहुत। ओके। अच्छा, अंडा, हाँ ठीक है, पूरा 1 अंडा, जर्दी सफेदी समेत, ठीक है। 2 चमचे सरसों का तेल, हाँ 1 चमचा दही, और हल्दी। 1 चमचा ये एलोवेरा जेल। अच्छा, हल्दी ये नहीं आप लगा के, नहीं हल्दी नहीं, ये लगा के ना आप अपने स्काल्प में लगा दें, छोड़ दें, हाँ तकरीबन 40 मिनट छोड़ें। उसके बाद जब आप सर धोएंगे तो जैसे डैंड्रफ थी ही नहीं, नहीं कहो। शैम्पू ऐसे निकलती है कि नजर ही नहीं। मैं क्योंकि हल्दी हमारी डालती तो हूँ बहुत इसके ज्यादा अंदर, है ना, हल्दी डालती हूँ मैं। ये यहाँ पे शोल्डर्स पे गिरी हुई हाँ होती है, हाँ। हाँ, इतनी ज्यादा है। और पता है वो पूरा वो दोबारा रिपीट करो, एलोवेरा जेल। 1 चमचा एलोवेरा जेल, हाँ। 2 चमचे सरसों का तेल, ठीक है। ठीक है, 1 अंडा, हाँ, और 1 चमचा दही। ये कितने दिनों में, मतलब कितने कितने दिन बाद लगाते हैं तुम? यार हफ्ते में 1 बार लगा लो। सही है। वो 50। हाँ, और ये कितनी ना, देर रखने के बाद नहाओ? सऊद जहाँ बाल वो करवाते थे ना, क्योंकि जब सऊद के ड्राइनेस थी तो मेरे भी थी, और और भाई तो लंबे लंबे बाल भी रहे हाँ, ना। तो मैं एक दिन मैंने कहा, सऊद ये आप कहाँ से कराते हैं, ये तो गायब हो गई आपकी। हाँ। तो फिर उन्होंने पूछ के बताया कि वो क्या लगाता है। ओके। जो उनका हेयर ड्रेसर था ना, वो लगाता था। अच्छा, अगर अंडे की जर्दी लगाओ तो मॉइस्ट है, जो सफेदी को ड्राई करता है बालों को। तो आप नहीं, चाहें सफेदी से ही तो, नहीं। जब आप सफेदी लगाते हैं ना, तो जब वो
खिंचती है ना Oily खींच तो वो लेता है। अपने साथ ड्राइनेस को लेके आ जाती है बाहर। हाँ लेकिन उसमें हल्दी भी क्योंकि है ना। डैंड्रफ इज नॉट ड्राइनेस, It's इट्स oiliness. ऑयलीनेस। हाँ। जो क्या कहते हैं, जब भी इसमें ना वो ऑयल इतना नहीं डालते, ऑयल कम डालते हैं इसीलिए कि सिकरी बाल कहते हैं ना ना, चिपक जाए उसमें। सिकरी कहते हैं, तो वो सब ड्राई है आप। और मैं इसी में थोड़ा हल्दी भी मिक्स करती हूँ। वाकई बेहतरीन है ये, मतलब जो है डैंड्रफ तुम भी बताओ भाई तुम्हारे बालों का राज। निदा, कुछ लोगों को डैंड्रफ जो है वो ऑयलीनेस से होती है, कुछ लोगों को ड्राईनेस से। ओके, तो डैंड्रफ की कोई एक किस्म नहीं है, 101 किस्में हैं। अच्छा। कुछ लोगों को दाने भी हो जाते हैं, कुछ लोगों सर को में ना? पेपड़ियां जम जाती है, कुछ लोगों को बहुत ऑयली डैंड्रफ होती है, कुछ लोगों को बहुत ड्राई टाइप की डैंड्रफ होती है। ओके, तो आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म चीजें यहाँ से हर मामला शुरू पेट होता से, है। सही इसीलिए है। मैं बार बार कह रही हूँ कि बालों के गिरने, झड़ने, टूटने का, शाइनी ना होने का मेन रीजन है कि आपकी खुराक ठीक नहीं है, आपकी नींद ठीक नहीं है। सुबह पानी पीना खुदारा बंद करें, वो तो हो गई बात। अब रात आगे को बोलो, दूध टाइम कम पीना है। बंद करें। हाँ। बहुत सारी बीमारियों से मेरे पास थोड़ा सा मुश्किल तरीका है हाँ। बालों को झड़ना रोकना से, थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीका है, बताओ, क्योंकि ये हम बताओ। अपने लिए करते हैं। बेरी के पत्ते, बेरी के जो लीव्स होते हैं, नीम के पत्ते, हाँ। शीशम के पत्ते, हाँ। ये सारे पत्ते ले आप और इसको पका लें इकट्ठा। अच्छा। और इनका जूस निकाल लें। बहुत है। आसान है, हर जगह पे लगे होते हैं, हर तीसरे घर में। ठीक है। और शतूत के पत्ते और शीशम के पत्ते, शहतूत, शीशम, बेरी, नीम, नीम, 4 पत्ते हैं। इनको चारों पका को लिया। इक्वली आप अच्छी तरह पका के आप अपने किसी भी ऑयल, किसी भी शैम्पू में आप मिक्स कर लें, आपको बाल गिरने, टूटने, झड़ने का कोई मसला नहीं होगा। और डाई करने वाली औरतें, आप दोनों को भी कह रही हूँ, तीनों को, जो लोग डाई करते हैं, ये उनके किसी तरह के बालों के कलर को फर्क नहीं करेगा। अच्छा। एज इट इज बाल रहेंगे। ये तीनों पत्तों का प्लीज, बेरी के चारों हो गए ना पत्ते? चार, बेरी के पत्ते, नीम के पत्ते, शीशम के पत्ते, शहतूत के पत्ते। ओके, ये घरों में हर जगह पे लगे होते हैं, पंसारी पे ये कम मिलते हैं। ये बहुत मजेदार चीज है, ये जिसने रेगुलरली इसका ऑयल अच्छा, लगा ये लिया, बालों की हो गई बात। और ये आप सारा मिक्स करके साल के लिए रख लें फ्रिज में। अच्छा, वैसे तो ऑयल है जो मैं कहती हूँ बेहतरीन हुए हैं मेरे बाल, लेकिन एक हेयर फॉल है ना किसी को, तो यीस्ट नहीं होता, यीस्ट जो कि हम पिज्जा में डाल पिज्जा में डालते हैं, हाँ। उसको पहले आपको पता है, वो सबको आता है कि 10 मिनट खमीर कहते हैं, खमीर। उर्दू में यीस्ट को खमीर कहा आपने गर्म पानी में थोड़ा डालकर उसको ढक देते हैं, ठीक फिर है। आधे घंटे के बाद वो यीस्ट गाढ़ी हो जाती है, और साथ में दही ले लें। ठीक है। जब वो यीस्ट हो जाए, दही में मिक्स करके बालों में लगाएं, तो इससे आपकी हेयर फॉल जिनको होती है ना, ये भी बहुत अच्छा है। ठीक ये है। बालों के अंदर बिल्कुल आपके हेयर फॉल खत्म कर देता है। और सही। प्लस जो मैं तेल बनाकर करती हूँ, तो मेरा तो आजमाया हुआ है, क्योंकि मेरे बाल जो इतने थे वो इतने हुए हैं 1 साल में, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मैं इतना टोंग भी करती हूँ, सब करती हूँ। लेकिन मैं प्रोटीन्स हैं, सबसे पहले वही वाली बात है कि ये वाला, मैं इसमें ये वाला करती हूँ। ये देखो, ये क्या है? ये है रतन जोत, ठीक है, ये आप देख लें, ये रतन जोत है। ये आपने काली हर्ड, ये काली हर्ड है। ये क्या कर क्या रही हो, मतलब? ये मैं ऑयल बनाना सिखा अच्छा, रही हूँ। ऑयल ऑयल है, वही तो मैंने कहा, हेडिंग तो इनके बताओ। सैलून पे भी मिलता है ना ये वाला हाँ। ऑयल। रतन जो ये काली हर्ड। हर्ड, काली हर्ड, और ये है बाल झड़। बाल ये झड़। बाल झड़ है, ये तीनों को ठीक है। मिलाकर ये साथ में और भी चीज़ें हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कंफ्यूज ना, उसमें पहाड़ी पुदीना भी है, उसमें आंवला भी है। इन सबको जो है 50-50 ग्राम लेकर इसको पहले पानी में सोक कर दिया रात में, ठीक है। और फिर जब सुबह उठे तो उसको फिर उबालने रख दिया। इसके अंदर 2 किलो सरसों का तेल, कड़वा तेल, और साथ में तारा मीरा ऑयल भी। अच्छा। ठीक है, वो तारा तो मीरा बड़ा ऑयल- जलाता नहीं है? हाँ, उससे डैंड्रफ ऐसे मेरी भागते अम्मी हैं ना। लगाती थी बचपन में। हाय, बड़ा से itching होती है। ठीक है, तारा मीरा ऑयल। लेकिन वो जो है ना, एक्टिव हो जाती हैं जड़ें, हाँ। बाल निकलने हाँ। के लिए। तारा Active मीरा ऑयल करता है। इसको पकाते हैं, पकता 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 जितना 4 लीटर जो पानी है वो पूरा ड्राई हो जाता है, हल्की absorb आंच पे, हो जाता है। हल्की आंच पकने दो। तो ऑब्वियसली तेल और पानी तो नहीं मिक्स होगा ना, जब पानी पूरा ड्राई हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको सिर्फ तेल नजर आएगा। और उस तेल के अंदर मैं थोड़ा सा मेथी दाने भी डालती हूँ, मेथी दाने डालकर इन सबको पका के इनका पूरा एक्सट्रैक्ट करके, और फिर इसको छान लिया, छान के फिर बॉटल्स में करके। और इसमें अगर कंफ्यूज, मैं
प्याज भी अब ऐड करने लगी, प्याज भी डाल गई, ये प्याज का। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो इसके पास से इसके खरीद लें। सैलून से जाके ले लें। खरीद हाँ, लें। और ये मैंने और ये भी जो इसने मैं इसलिए कह रही tips बताई है, मेरे बाल इनके पास से भी माशाल्लाह खरीद लें। जिया इतने की- लंबे हो गए तो मैंने कर्ल्स किए हुए हैं अच्छे खासे। जिया तुम्हारे इसके ब्रांड का नाम क्या है? अच्छा जिया केयर्स। सुनो जिया? जिया केयर्स के नाम से जिया आप केयर्स। फेसबुक पेज पे जाएं। हाँ, इसका शैम्पू मैंने इस्तेमाल किया है, बहुत जवेरिया के अच्छा है। पास कोई ब्रांड नहीं है ऐसे बेचने वाली, ना और है ये साबुन भी जिया मैं की कह अच्छी रही हूँ चीज़ कि है। वो जो सरसों के तेल में मेथी दाना हल्का सा पका के जो आप रखते हैं ना, हाँ वो जो लोग नहाते हैं सर्दियों में खासकर गर्म पानी से, उनको खारिश होती है, खारिश होती है। खुजली होती है, तो वो नहान के जब नहा लें हाँ। तो 1 या 2 मग पानी मग, में हाँ। थोड़ा सा तेल डाल के जिस्म पे डाल दें। उसका लास्ट मग जो है उसका डाल। ये सारी कोई खारिश moisturizer वारिश और जो भी चाहिए सफेद रंग के जो आपको, निशान पड़ते क्या हैं क्या सब मिलाना खत्म हो है तुम जाएंगे। बताओ? सरसों का तेल? सरसों के तेल में जो वो मैंने बताया था ना कि गरम तेल के अंदर हाँ। आप ये मेथी दाना डाल के हाँ 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 उसको थोड़ा सा पकाएं 5-6 मिनट, वो और तेल उसको रख रख लें लें। तेल में। ओके। वो जो वाइट निशान भी पड़ धब्बे जाते हैं धब्बे ना, dryness वो की वजह से। सब खत्म हो जाएगा। एक फैट बर्नर बताऊं मेथी मुझे का? मुझे वो बता दो जो थोड़ी सी ना कॉम्प्लेक्शन को साफ करने वाली चीज है, क्योंकि सर्दियों में बहुत कॉम्प्लेक्शन डल हो रही है। बेस्ट है तुम टैनिंग का कह रही हो ना, मैंने हाँ। आजमाया भाई। पिकनिक पे जाओ, सन बर्न हाँ। टैन, फ्रीजर में टमाटर, क्या? टमाटर हाँ, वो तो है। वो आप टमाटर को फ्रीजर में रख दें और थोड़ा सा वो थोड़ा जम ड्राई नहीं हो जाएगी? बहुत नहीं। ड्राइनेस उससे तो मेरी तो बड़ी ड्राइनेस हो नहीं नहीं नहीं, सिर्फ टैन, बाद में तो मॉइस्चराइजर लगा लो ना। हाँ पीलिंग होती है। देखो कोई भी Actually, चीज अगर इस तुम्हें चीज़ से ड्राई लग peeling- रही है हाँ। तुम उसको मॉइस्चराइज तो करोगी ना सर्दियों सही। में। तुमने बस वो टमाटर को काटा और आजकल तो मैं फैन हुई हूँ हाइलुरोनिक एसिड की, जो आते हैं ना अलग अलग उसकी और मेरा हाइलुरोनिक मेरा एसिड कुछ और ना लगा वही लगा। आजूदा बचपन का और अभी का भी मैं आपको बताऊं, जो टैनिंग क्या जली हुई स्किन, मेरी खाला ने, मेरी अम्मी की कजन ने मुझे बचपन में ब्लीच लगा दी, जल गई स्किन सड़ गई, ओए हाय। बाकायदा जल। एलोवेरा जेल, एलोवेरा के बहुत सारे किस्म हैं। हाँ ये एक खाने वाला सर्टन किस्म अलग है, आता है। उसका प्लीज प्रोफेशनल से पूछ ले। उसको भी अगर आप घर से काट रहे हैं तो जब आप काटते हैं तो काट देखते हैं के- पीला पीला पानी आता है, वो हटाना, वो जहर होता है। वो खाने से, रेगुलर खाने से आपको बहुत सारी बीमारी है। आप इसको उल्टा करके रख दें, जब वो 1-1.5 घंटा पूरा जल पानी निकल जाए तब उसको खाने के लिए लगाएं। बिल्कुल। फेस पे लगाने के लिए चलो जल्दी जड़ गई स्किन फटा, उसको लगाएंगे तो उतनी नहीं देर मैं में तो इससे skin- बॉडी मसाज भी कराती हूँ। ये लगा मेरा लें। body इसके massage। बाद ये अगर थोड़ा सा स्किन ड्राई लगती है, जो ड्राई, जैसे मेरी ड्राई स्किन है, तो इसके बाद मैं थोड़ा शहद लगा लेती हूँ, थोड़ा सा शहद लगा लेती हूँ, थोड़ा सा कोई भी वही ना, मॉइस्चराइजर जैसे लगा अमेरिकन के टमाटर करो फौरन टैनिंग खत्म होती है, तुम्हें ड्राइनेस लगती है, एलोवेरा मिक्स करके शहद का पेस्ट लगा। यार ये टाइम ऐसे बालों के लिए खत्म बहुत हो गया, हाँ, पता नहीं बेहतरीन चला। है तो। आप चारों का बहुत शुक्रिया। इतनी सारी एक्सपेरिमेंट्स जो आप अपने ऊपर कर चुके हैं वो पब्लिक तक पहुंचाने की, और ये वो एक्सपेरिमेंट्स है जिससे ज्यादा पैसे आई नहीं। थिंक हम सारे कॉन्फिडेंटली अपनी उम्र ठीक बताते हैं, क्योंकि हमने नेचुरल हाँ। हर्ब्स की तरफ गए हैं। हाँ। मैं समझ और ख्याल रखा है। और ख्याल रखा है, तो हम अपनी उम्र वो कम वाली ज्यादा बात बता है ना लेंगे। जो सर्जरी करा ली ये करा ली, नहीं यार हम अपना ख्याल रखते हैं। थोड़ा सा टाइम अगर आप अपने आप को दे देंगी ना, मैंने कोई बोटॉक्स नहीं कराया आज तक। वही ना, क्योंकि ख्याल रखा, अच्छा खाती पीती हो तुम तो खाना पीना है जो नजर आता, ज्यादा खाती पीती हो। उसकी टेंशन नहीं, खुश रहती क्योंकि ये इसका बचपन मियाँ- से क्यूट है, इसका किसी मियाँ की जेलसी टूटता में नहीं है नहीं है, किसी की बुराई नहीं करती है। हम सब डर 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 बोल देती है सब कुछ। सो एक ब्रेक ले रहे हैं हम। थैंक यू सो मच आप Thank चारों you, का निदा। अपनी खूबसूरती वाली टिप्स पब्लिक से शेयर करें। और आपने ये नहीं कहा मैंने एक से एक साबुन से अपने बाल मैं तो धोए। ये भी लाई थी तो आसानी दिखाने के लिए, जो क्या? नाक के जो हेयर होते हैं ना, लोगों को पता चले, जैसे नाक के हेयर को क्या करने के लिए? यार मतलब लोग यार अक्सर लोग हमने नहीं मर्दों के लिए निकालते। कोई टिप्स नहीं, ये सारी ये- टिप्स जो हमने बताई ये है हो मर्द भी यूज सकता है। करें। नहीं, नाक मर्द के कर बाल, सकते हैं। यहाँ के ये जो क्या किसी के- है? यार ये मशीन होती है, तो नाक में मशीन डालो। कहाँ से लेंगे वो बेचारे? इसके पास आ जाए यार पार्लर में। बता रही हूँ, आपके नाक मिलती है यार, मिलती वैक्स से है। निकलते। नहीं यार ये निदा, वैक्स से छोड़ो, ये सिर्फ डालो, कुछ भी यार नहीं। तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई, वलीमे से बात सबसे आखिरी टोन का break, सबसे break। अच्छा था, खुद सवाल नहीं करने कह रही है कहाँ से। आप देख लीजिएगा ये इनको। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वो 4 सेलिब्रिटीज जो अपनी खूबसूरती आप तक पहुंचा के गए, लेकिन अब 5वीं सेलिब्रिटी आ गई है अपनी खूबसूरती का राज आपको बताने के लिए। फ़र्क सिर्फ ये है कि वो स्किन और जड़ी बूटी और इन सब को लेकर आए थे, ये आइए उस ब्रांड को लेके जो जिसके बारे में मैं आपको तब से बता रही हूँ जब से ये शुरू हुई है,
और आप भी बिल्कुल खुश हो जाते हैं जब भी इस ब्रांड का नाम आता है। जी किरण खान हमारे साथ है, सैलिटेक्स को लेकर आई हैं। जी अस्सलाम वालेकुम निदा, वंस अगेन आज आपके वालेकुम शो पर आई हूँ। माशाल्लाह, आपने तो रोज हर एक ब्रांड को लाने का भाई देखा। सेलिटेक्स के साथ तो मेरा वास्ता Connection। काफी पुराना है और बिल्कुल। सेलिटेक्स की आज मैं आपको ये कॉटन एम्ब्रॉयडर्ड कलेक्शन के बारे में बताऊंगी। ये अभी नई आई है। ये अभी नई आई है, विंटर कलेक्शन है। हाँ। प्लस मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि सेलिटेक्स की ग्रैंड क्लियरेंस सेल लग चुकी है और पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है निदा कि सेलिटेक्स ने अप टू 50% ऑफ की सेल लगाई और अब तो ये है ना कि उनकी तो अपनी शॉप भी है, अपनी शॉप है, तो आप जाके मतलब वहाँ ट्रायल भी ले आप सकते अगर हैं। कराची में हैं तो यू कैन गो विजिट डॉलमेन मॉल। मैंने ये फीता काटा था। हाँ, और फर्स्ट फ्लोर पर है, आप ज़रूर जाएं, कलेक्शन देखें। और अगर आप कराची में नहीं भी हैं, घर से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं, तो घर बैठे बैठे इनकी वेबसाइट विजिट कीजिए selitexonline.com पर। और ये जो अप टू 50% सेल इन्होंने ग्रैंड क्लियरेंस सेल लगाई हुई है, तमाम स्टॉक पर है, चाहे वो विंटर कलेक्शन है, चाहे वो समर कलेक्शन है। इसके अलावा जो प्रेट कलेक्शन है उस पे तो फ्लैट 50% ऑफ है, यानी कि नो 20%, नो 30%, फ्लैट 50%, यानी कि आपको कुर्तीज़ 700 रुपये से लेके 1100-1200 की मिल जाएंगी। तो selitexonline.com पर अभी इसी वक्त जाकर आप चेक कीजिए। फिलहाल मैं ज़रा निदा को भी और आप लोगों को भी अपना ये जोड़ा दिखाना चाहूँगी। ये जबरदस्त। इनकी नई कॉटन ये क्या एम्ब्रॉयडरी, लिनन है, क्या है मटेरियल? ये कॉटन होता, ये कॉटन लिनन ही है, इसका नाम जो इस कलेक्शन का इसमें है। तो ऐसे लग रही है जैसे इस्त्री करने की जरूरत नहीं, वो जो होता है ना हाँ। फ्लेयर। मुझे हुआ ये कॉटन है क्या ना, मतलब कॉटन एंड लिनन का मिक्सचर है। हाँ। और इसकी खास बात ये है निदा कि ये विंटर्स में आपको वार्म रखता है, समर्स में ये बहुत एक कूल इफेक्ट देता है ना। हाँ। तो ये प्रिंटेड इनकी ये दुपट्टा है पूरा। अच्छा, तुमने पहना हुआ भी है ना, मुझे लगता है कि ये बड़ा एक पतला लुक भी दे रहा है। फॉल बहुत अच्छी फॉल आ रही है, मतलब बहुत अच्छा एक फैब्रिक इनकी। और खास तौर पे जिनकी खवातीन की बल्जेस है ना, हाँ, वो अगर अच्छा सिलवा के इसको पहने ना तो उनके बल्जेस सब छुप जाएं इसमें। खैर सेलिटेक्स स्टिचिंग भी करता है, अनस्टिच भी देता है। अच्छा, ये वाला जो है इसके 12 मुख्तलिफ डिज़ाइंस हैं, अच्छा। मुख्तलिफ कलर कॉम्बिनेशंस हैं। इसमें ये थोड़ी सी फैंसी एम्ब्रॉयडरी भी हुई हुई है, ये आप देख रहे हैं, कुछ मिरर वर्क है, एम्ब्रॉयडरी है शर्ट पे, ये आपको मिल जाएगी। ये कलेक्शन भी अवेलेबल है सेल पर। तो सेल पे इसकी प्राइस है 2975, वैसे ये 4475 का है। तो आई थिंक 1500 रुपये आप अपने बचा सकते हैं अगर ये ग्रैंड सेल का जो सेलिटेक्स ने लगाई हुई है, अप टू 50% आप इसे अवेल कीजिए जाकर। और ये ज़बरदस्त है, इसके 12 डिज़ाइंस हैं जो मैं अपने नाजरीन को, व्यूअर्स को दिखाना चाहूँगी। इनका कैटलॉग है। इसके अलावा आप चाहें तो सेलिटेक्स का इंस्टा पेज ज्वाइन कर सकते हैं, आप इनको फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको सारी नई नई कलेक्शन की अपडेट्स मिलती रहें। सेलिटेक्स का तो अब ऐसा नाम हो गया है कि मेरे ख्याल से वर्ल्ड वाइड जो है वो लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी लोग ऑर्डर करते हैं। और आप अगर पाकिस्तान में हैं तो आपको डिलीवरी कर दी जाती है यहाँ पर। प्लस अगर आपको पसंद ना आए कोई, बिल फर्ज आप कहें कि यार ये कलर देखने में नहीं अच्छा लग रहा है या कुछ भी, तो मनी बैक गारंटी सेलिटेक्स अपने कस्टमर्स को देता है। ये देखें, एक ये सब कलर्स डिफरेंट हैं, सब डिज़ाइंस डिफरेंट हैं, इसके 12 मुख्तलिफ डिज़ाइंस हैं। एंड ब्यूटिफुली विंटर्स के हिसाब से ना इन्होंने अपनी सारी कलेक्शन ये वाली निकाली है। ये कॉटन एम्ब्रॉयडर्ड कलेक्शन है, ये लेटेस्ट कलेक्शन है। 4475 इसकी प्राइस है एक्चुअल, बट सेल है तो 2975 की आपको ये पड़ेगी। और ये अनस्टिच्ड कलेक्शन है। ब्यूटीफुल इन पे फैंसी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, डिजिटल प्रिंट के ये अच्छा, यही दुपट्टे चीज हैं भी है क्या? ये चीज स्टिच्ड आप करवा सकते हैं। अच्छा, अपने ऑर्डर प्लेस अपने हिसाब से नाप आप दे सकते हैं, मेजरमेंट्स जो भी आप देना चाहें अपने हिसाब से। और बहुत जिसे कहते हैं ना, इनकी अफोर्डेबल वाली स्टिचिंग है। प्राइसेस इतने अच्छे हैं सेलिटेक्स के कि ये ग्रैंड क्लियरेंस सेल तो वैसे ही मेरा ख्याल से एक ऐसी सेल होती है, मेरा ख्याल से हम ख़वातीन इंतज़ार करते हैं, क्लियरेंस का नाम आता है, ओ माय गॉड बस ले लो, मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं ना थोक के हिसाब से खरीद लो जो कुछ भी है। क्योंकि 700 रुपये में आपको कुर्तीज़, उनकी जो मिनिमम प्राइस है
और प्रेट वेयर पे तो फ्लैट 50% है, हर चीज़ हाफ हो गई है उनकी प्रेट वेयर पे। ये देखें, इट्स अ ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन और ये ब्राउन के साथ एंड ग्रीन के साथ ये कैटलॉग है। मैं ये जल्दी जल्दी थोड़ा सा दिखाना चाहूँगी क्योंकि मेरे पास इनके दूसरे सूट्स भी हैं जो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी। आई होप कि आप इनकी वेबसाइट अभी विजिट कर रहे होंगे salitexonline.com। अप टू 50% ग्रैंड क्लियरेंस सेल अवेल कर रहे होंगे। अच्छा, ये है इनका इनाया। इनाया का ये पहले का कलेक्शन है, इन पे भी सेल है। ये इसकी प्राइस भी अब आपको मिलेगी 22 समथिंग का है, 22.95 तक का इसकी अब प्राइस है। तो इस पे भी डिस्काउंट लगा हुआ है। ये 15.95 सॉरी 15.95 का हो गया है, यानी कि 15.95 में आपको 3 पीस मिल रहा है। और ये कैमरिक मटेरियल है। सेलिटेक्स अपनी क्वालिटी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। इसके साथ ये शलवार या पैंट्स और ये इसकी शर्ट और दुपट्टा है। मैं आपको दिखाती हूँ। और दुपट्टे इनके इतने अच्छे खुले खुले होते हैं, मेरे ख्याल से हर कोई फिर यही प्रेफर करता है कि यार इस प्राइस में अगर आपको इतनी अच्छी क्वालिटी मिल जाए और इतना अच्छा फैब्रिक, तो नथिंग लाइक इट। अच्छा जी, कुर्तीज़ के बारे में मैं आपको थोड़ी सी 1-2 कुर्तीज़ भी दिखा दूं क्योंकि इनकी प्रेट वेयर पे फ्लैट 50% ऑफ है, जो कि अक्सर होता है ना, सेल लगी हुई है 50% कहते हैं लेकिन है 20%। बिल्कुल, बट कुर्तीज़ फ्लैट, यानी कि जो कह रहे हैं वही है। ये जैसे इनकी प्रेट वेयर है। अच्छा, प्रेट वेयर में इनका 1 पीस भी है, इनके 2 पीस भी हैं, एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट्स भी हैं, प्लेन कुर्तीज़ हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 700 रुपीज़ टू 1100-1200। ये जैसे एक कुर्ती है इनकी, इनका भी फैब्रिक बहुत ज़बरदस्त है। चॉइस आपके पास बहुत सारी है। अब क्योंकि सेल है, ग्रैंड क्लियरेंस सेल है, तो मेरे ख्याल से हर कोई बहुत सारी ख़रीदारी कर रहा होगा। तो बिफोर योर लेट आप जाइए salitexonline.com पर और लेकर आइए। इट्स अ ब्यूटीफुल अनयूजुअल कलर, नहीं थोड़ा डार्क सा ग्रीन सा। आप इनको जीन्स पे पहने, शलवार पे पहने, मतलब डेली वेयर के लिए तो आप आराम से इसको ले सकते हैं। एंड समर वेयर कितने की आपने बताई थी? ये इनकी रेंज जो कुर्तीज़ की स्टार्ट हो रही है, डिपेंडिंग के एम्ब्रॉयडरी है, प्लेन है, 1 पीस है, 2 पीस है, 700 से 1100-1200 तक। बट फ्लैट 50% ऑफ है सेलिटेक्स की। और इसके अलावा एक ये भी इनकी कलेक्शन है, ये मैं ज़ेडियोर कलेक्शन, ये भी इनकी पुरानी कलेक्शन में से है। इनकी सारी कलेक्शन के जब आए हैं तो आउट ऑफ स्टॉक होती रही हैं चीज़ें, फिर कई लोगों की डिमांड रही, कुछ प्रिंट्स, कुछ कलर्स बहुत ज़्यादा बिके तो उन्होंने रीस्टॉक कर दिया है। एंड दिस इज़ ऑल्सो अ ब्यूटिफुल लवली कलर। ये देखें, इस पे भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, लेकिन ये मटेरियल कैमरिक है। ये जो मैंने पहना है दैट्स लिनन, कॉटन एम्ब्रॉयडर्ड कलेक्शन है। तो ये आप लोग प्लीज इनकी सेल से जितना फायदा उठा सकते हैं, फायदा उठाइए। ये इसके साथ का शिफॉन दुपट्टा है। कराची वाले तो इनकी शॉप पे जाके जो है वो विजिट करके, डॉल्फिन मॉल में तारिक रोड फर्स्ट फ्लोर पर आप लोग जाइए। इनको पसंद से जो जोड़े आपको अच्छे लग रहे हैं देख कर पसंद कीजिए और ख़रीद डालिए। किसी को गिफ्ट ऑल द ईयर, ऑल राउंड द ईयर आपको कुछ ना कुछ देना होता है। अभी से लेके ना सेल को अवेल करें, ऐसे सारे गिफ्ट्स लेके जमा कर लें। तो फला किसी की बर्थडे आई, कुछ एनिवर्सरी आई तो आपने दे दिया। तो जी, ये थी आज सेलिटेक्स की ग्रैंड क्लियरेंस सेल के बारे में मैंने ख़ास बताना था अपने नाजरीन को, सेलिटेक्स के चाहने वालों को। आप लोग कहीं भी हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं salitexonline.com पर जाकर, नहीं तो आप डॉल्फिन मॉल कराची तारिक रोड विज़िट कर सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर, अपनी पसंद से जोड़े ले सकते हैं। और प्राइस सबकी बहुत जबरदस्त। थैंक यू सो मच किरण, माय प्लेजर। हमेशा तुम खुशखबरी लेकर आती हो लोगों के लिए। तो जनाब, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आज बहुत कुछ सीखा आपने, लेकिन जाने से पहले फिर वही वादा जैसे मैंने आपसे किया था कि अपनी भाई की शादी के ग्लिम्सेस आपको ज़रूर दिखाऊंगी। आप मेरे मैके वाले 13 जनवरी को आपकी मुलाकात कराऊंगी अपनी भाई भाभी से, फैमिली से, और दिखाऊंगी आपको छोटे छोटे वो ग्लिम्सेस जो हमने बड़ी खुशी के साथ सेलिब्रेट किए। आपको भी अपनी खुशी का हिस्सा बनाऊंगी। 13 जनवरी की डेट याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।